सेशन में भगवद चैप्टर नंबर 4। तो आज हमारा कोशिश यही रहेगा कि चैप्टर 4 आज खत्म हो जाए ताकि हम चैप्टर 5 शीघ्र अतिशीघ्र शुरू कर सकें। एंड और भी बहुत फेस्टिवल्स आ रहे हैं आने वाले कुछ महीनों में, तो उसके बारे में भी हम कुछ चर्चा करेंगे। इसीलिए चैप्टर 4 कृष्णा वेलिंग आज समाप्त हो जाएगा। तो लेट्स बिगिन विद मंगलाचरण प्रेयर्स। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 4 इस कंटिन्यूइंग। हमने अभी तक चौथा अध्याय 34 नंबर श्लोका तक कवर किया है। सो टुडेज सेशन विल बी कंटिन्यूएशन फ्रॉम 35th to 42 लास्ट श्लोका ऑफ दिस चैप्टर। तो हियर वी गो। तो पिछले सेशन में हम श्री गुरु तत्व को ही कंटिन्यू कर रहे थे कि आगे किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि गुरु का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है। तो हमने ये भी बताया, दो क्लासेस हमने लिए गुरु तत्व के ऊपर, और हमने ये भी बताया कि गुरु तत्व इज नॉट एन ऑर्डिनरी तत्व, इट इज ऑलमोस्ट ऑन एन इक्वल लेवल ऑफ द लेवल ऑफ सुप्रीम लॉर्ड। भगवान ने अपनी पूरी शक्ति गुरु को देकर रखी है, क्योंकि गुरु ही वो तत्व है जो हमें भगवान के साथ जोड़ते हैं। तो हमने 2 सेशन, काफी लंबे सेशन सिर्फ इसी तत्व के ऊपर दिए, और ये भी बताया कि बलराम जी की शक्ति आती है श्री गुरु में। तो इसीलिए कभी कभार ऐसा भी होता है कि गुरु एक्चुअली गुरु नोस व्हाट इज हैपनिंग इन अ डिसाइपल्स लाइफ। एंड अगर कोई शिष्य सच में अगर बहुत कठिनाई से गुजर रहा है और बहुत प्रार्थनाशील है गुरुदेव के प्रति कि ओ माय स्पिरिचुअल मास्टर, आई एम सफरिंग अ लॉट, आई वांट टू गेट कनेक्टेड to the Supreme Lord, but somehow or the other there are so many obstacles in my life. Then what happens? 2 गुरु हमेशा हेल्प करते हैं। हमने ये बताया था कितने प्रकार के गुरु हैं। हमने बहुत प्रकार के गुरुओं के बारे में बताया। ये 4 प्रकार के गुरु हैं, लाइक पथ प्रदर्शक गुरु, चैत्य गुरु, like so many gurus we already told about. तो आपको अगर ये स्लाइड याद आ रहा होगा, पथ प्रदर्शक गुरु जो हमें भक्ति से जोड़ते हैं,
वो हमारे लिए पथ प्रदर्शक गुरु है। शिक्षा गुरु जो हमें शिक्षा दे रहे हैं, प्रभुपाद जी हमारे लिए प्रथम शिक्षा गुरु है। इसके अलावा जो भी भक्त हमें शिक्षा दे रहे हैं, दे आर मेनी, देयर कुड बी मेनी शिक्षा गुरुज, कुड बी मेनी, दीक्षा गुरु इज ओनली वन। तो जब सालों साल आपको शिक्षा मिले, देन जब हमें समझ में आता है कि स्पिरिचुअल लाइफ कितना इंपॉर्टेंट है, भगवत धाम जाना है अगर, तो दीक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि दीक्षा के द्वारा हम ऑफिशियली राधा कृष्ण से कनेक्टेड होते हैं थ्रू गुरु परंपरा। तो हमने पिछले सेशन में बताया कि मंजरीज आर देयर, राधा रानी की सेवक होती हैं गोपियां, गोपियों की सेविका है मंजरियां, और कृष्ण के सब सेवक हैं, मतलब कृष्ण के ही सब सेवक हैं, और कृष्ण के दूसरे ओर ग्वाल बाल सखा, ये लोग सेवक हैं। तो गुरु ये आइदर गोपियों के मैनिफेस्टेशन है या फिर ग्वाल बाल सखाओं का मैनिफेस्टेशन है। हमने ये भी बताया कि चैतन्य महाप्रभु की लीला में, इवन हमारे गुरु परंपरा में भी ऑलमोस्ट ऑल गुरुज वर लाइक इन द लाइन ऑफ मंजरीस। तो अगर एक चीज मैं बताऊं, हम लोग प्रार्थना करते हैं जब स्टार्टिंग में, तो हम एक गोस्वामी, 6 गोस्वामी में से एक गोस्वामी की के नाम से हम को हम स्पेशली प्रे करते हैं। हमने आज मंगलाचरण किया, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजना शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो मैं उस गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि उस गुरुदेव ने हमारी क्या है, हमारी जो अज्ञान रूपी आंखों के सामने पट्टी लगी हुई थी, उसको पट्टी को श्री गुरुदेव ने ज्ञान रूपी क्या बोलते हैं, सूरमा जैसे होता है ना, चक्षुर उन्मीलितम ये ना तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो हमारे ज्ञान, हमारे आंखों के सामने एक तरह से ज्ञान रूपी एक हिंदी में एक शब्द आता है सूरमा, सूरमा, या फिर हिंदी में नहीं, वो तो उर्दू में है। और सम ऑइंटमेंट व्हिच वी यूज्ड टू यूज टू इंक्रीज आवर आई साइट। आप लोगों अगर देखा होगा सूरमा भोपाली, पहले की मूवीज में आपने सुना होगा, सूरमा भोपाली, हम है सूरमा भोपाली। तो उसी तरह सूरमा नाम क्या है, किस तरह से ये नाम आया, टू इंक्रीज वंस आई साइट वी यूज ऑइंटमेंट, सम काइंड ऑफ ऑइंटमेंट। उसी प्रकार से गुरु भी हमारे क्या करते हैं, हमारे सामने से अंधकार की पट्टी जो हम, क्योंकि ये संसार पूरी तरह से अंधकार में छाया हुआ है, तो उसमें गुरु हमारे जीवन में आकर ज्ञान रूपी रोशनी देते हैं और हमारे आंखों में पूर्ण रूप से हमारी रोशनी भी बढ़ाते हैं। दैट काइंड ऑफ ऑइंटमेंट व्हिच वी यूज टू इंक्रीज आवर आई साइट, दैट काइंड ऑफ ऑइंटमेंट इज द ऑइंटमेंट ऑफ लव। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। तो ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। तो जनरली गुरु का कार्य क्या है, हमारी आंखों को भगवान को देखने लायक बनाना थ्रू द नॉलेज, ज्ञान के द्वारा। तो हम जब प्रार्थना करते हैं, हम प्रार्थना करते वक्त किसको प्रार्थना करते हैं, मंगलाचरण का जो दूसरा श्लोक है, यस काजल नहीं बोलेंगे, काजल से थोड़ा बेटर है, काजल की तरह हम लोग लगाते हैं, बट इट्स नॉट काजल, इट इज समथिंग डिफरेंट, एक तरह का ये आता था पहले। तो उसी तरह से हम जब प्रार्थना करते हैं तो पहले हम किन से प्रार्थना करते हैं, अगर आपको याद होगा मंगलाचरण, तो मंगलाचरण में ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य सेकंड श्लोका किसके लिए है, एनीबॉडी नोस सेकंड श्लोका इज फॉर whom? कोई बताएगा? चैट बॉक्स आपके सामने रेडी है। हम जब प्रार्थना करते हैं, यस विश्वजीत प्रभु, रंजिता माता जी, विक्रम प्रभु, परफेक्ट। तो श्री रूप मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप, श्री चैतन्य मनोभिष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यम ददाति स्वपदांतिकम। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी बहुत सारे कम्युनिटीज हैं, ठीक है। अभी राधा रानी की जो प्रिंसिपल सखी हैं वो है ललिता देवी, और ललिता देवी की जो प्रिंसिपल मंजरी है, 8 मंजरियों में से प्रिंसिपल मंजरी जो है, ही इज रूप मंजरी। रूप मंजरी इस जगत में जब आए, वो कौन से रूप में आए, he took the form of रूप गोस्वामी इस परंपरा में। और रूप गोस्वामी ने हमारे सामने ये जो 6 गोस्वामी थे, ये 6 गोस्वामी कोरी चरण बंधन जहां होते विघ्न नाश अभिष्ट पूर्ण। तो ये 6 गोस्वामी जब वृंदावन में आए, उन्होंने वृंदावन को उजागर किया। वृंदावन पूरी तरह से 5000 साल पहले जो वृंदावन था, और 4500 साल पहले, 500 मतलब 4500 साल बाद, आज से 500 वर्ष पूर्व वृंदावन को कोई नहीं जानता था। अरे वृंदावन, हाँ कन्हैया कहीं पे जन्म लिए थे, कहाँ जन्म लिए थे किसी को पता ही नहीं। तो इसको उजागर करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी और बाकी धीरे धीरे सनातन गोस्वामी और बाकी 6 गोस्वामियों को वृंदावन में भेजा, और ताकि वृंदावन के रूप का प्रकाश हो सके। और साथ ही साथ चैतन्य महाप्रभु ने ज्यादा कुछ शिक्षाएं, सिर्फ 8 शिक्षाएं दी हैं हमें, 8 श्लोक। सोचिए चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के भाव में आए हैं, लेकिन वो सिर्फ हमारे लिए 8 ही श्लोक देके गए हैं।
उसे कहते हैं शिक्षाष्टकम। आप लोग अगर जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं उनको पता होगा। तो शिक्षाष्टकम श्लोक हम लोग मॉर्निंग प्रोग्राम में सुबह सुबह हम लोग शिक्षाष्टकम गाते हैं। सिर्फ 8 श्लोक श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिए, लेकिन पूरी फिलोसफी दी किसने? उन्होंने अपने ही शिष्यों के द्वारा। चैतन्य महाप्रभु ने अपने 6 प्रिंसिपल शिष्य, जो कि 6 गोस्वामी कहे जाते हैं, उनके द्वारा उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों का निरूपण करवाया, पूरे वृंदावन को रिक्लेम करवाया, कहाँ कहाँ पर क्या थे। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं जाकर राधा कुंड, श्याम कुंड को ढूंढे, और तो और बाकी अपने गोस्वामी शिष्यों के द्वारा कहाँ पर गोविंद देव जी का मंदिर है, गोविंद देव जी को ढूंढ के निकाला, फिर मदन मोहन जी को ढूंढ के निकाला, गोपाल जी को माधवेंद्रपुरी ने निकाला था। इस प्रकार से भिन्न भिन्न जो भगवान के विग्रह थे, जो 5000 साल के पूर्व विग्रह थे, उनको निकालने का कार्य, उनको ढूंढ के निकालने का कार्य और वृंदावन का पुनर्स्थापना का कार्य 6 गोस्वामी को दिया। और साथ ही साथ कुछ ग्रंथ भी लिखे, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी। तो हम लोग जो भी स्क्रिप्चर्स पढ़ रहे हैं, भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, इसके अलावा भी बहुत सारे शास्त्र हैं। तो सारे शास्त्र देने वाले कौन है? हमें ये इन मंजरियों ने दिया। तो कौन उसमें से जो प्रिंसिपल मंजरी कौन है? श्री रूप मंजरी। तो उन्होंने हमें ये ज्ञान दिया। तो इसीलिए हमें, क्योंकि वी बिलोंग टू दैट संप्रदाय इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड विच हैज ललिता सखी के बाद रूप मंजरी, और रूप मंजरी के बाद उनके बाद रति मंजरी, और बहुत सारे मंजरियां हैं। उस परंपरा में हम कनेक्टेड हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बहुत सारी परंपराएं हैं, सिर्फ ये परंपरा नहीं, बहुत सारी परंपराएं हैं। तो हम जिन परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसीलिए हमारे लिए प्रिंसिपल जो गोपी आती हैं या मंजरी आती हैं, उनका नाम है श्री रूप मंजरी या रूप गोस्वामी। इसलिए हमारा एक और नाम भी है, जो इस्कॉन या गौड़ीय मठ या फिर गौड़ीय वैष्णव, उनको हम क्या कहते हैं? रूप अनुगस, रूपानुगा। वी आर रूपानुगास, क्योंकि रूप गोस्वामी के पथ पे हम चल रहे हैं, या उनके पद चिन्हों पे चल रहे हैं। तो इसीलिए रूप गोस्वामी का हमारे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। और उनके द्वारा सबसे जो प्रिंसिपल स्क्रिप्चर्स दिए गए हैं, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल नीलमणि एंड नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, बहुत सारे, विदग्ध माधव, ललित माधव, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं। तो ये हमारा कार्य है, धीरे धीरे भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, ये सारे स्क्रिप्चर्स पढ़ना और हमारे जीवन को पवित्र बनाना। तो हमने ये बताया कि इस प्रकार के इतने सारे गुरु होते हैं, और हमारे हृदय में सबसे जो मेन गुरु कौन है? चैत्य गुरु, परमात्मा स्वयं, परमात्मा कृष्ण स्वयं हमारे हृदय में भी तो है। तो वो हमारे हृदय में है। तो धीरे 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 ये हमारे इतने से प्रकार के गुरु हैं जो हमें हेल्प करते हैं भगवान के धाम में ले जाने के लिए। लेकिन सब के सब किनके प्रतिनिधि हैं? दे आर ऑल रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ बलराम जी। इनमें से स्पेशली जो दीक्षा गुरु हैं, he is the specially empowered person। बलराम जी की इनके ऊपर शक्ति रहती है, क्योंकि हमारे किसी भक्त के जीवन में अगर कोई भी समस्या आ रही है, स्पिरिचुअल मास्टर कैन अंडरस्टैंड। अगर हम प्रार्थना भी करते हैं स्पिरिचुअल मास्टर को, he can understand our lives, कि हमारे जीवन में हो क्या रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या समस्या चल रही है। देखिए, इसलिए एक शिष्य का कर्तव्य क्या है कि हमें अपने जीवन में गुरु को बहुत बड़ा प्रधानत्व देना। भगवान कृष्ण तो हमारे लिए प्रधान है ही, लेकिन गुरु वो हमारे लिए एक कनेक्टिंग लिंक है भगवान कृष्ण को के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो अगर आप लोगों से मैं पूछूं, कितने लोग इस्कॉन की मंदिरों में मंगल आरती या मॉर्निंग प्रोग्राम अपने वो अटेंड किया है कभी? मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में जानते हैं आप? व्हाट इज मॉर्निंग प्रोग्राम इन इस्कॉन टेम्पल? कोई हाथ उठाएगा? हाथ उठा सकते हैं। ओके, रंजिता माता जी, तो एकदम परफेक्ट पहले ही। यस रंजिता माता जी, बताइए, यू कैन शेयर। আপনি अनम्यूट करते पारें माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी एक बार अटेंड करा है मंगल आरती, एक बार ही कर पाए हैं। ओके, 4:30 पे जो होता है। हाँ, ओके, ठीक है, चलेगा। तो और कोई शेयर करना चाहेगा? पूजा, यू वांट टू शेयर व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग मॉर्निंग प्रोग्राम? मॉर्निंग प्रोग्राम प्रभुपाद जी ने हमें दिया है। वो मॉर्निंग प्रोग्राम होता क्या एक्चुअली, बता सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता, सुनाई दे रहा है? हाँ प्रभु जी। बताओ। मतलब दोपहर मायापुर गई हूँ तो तब हुआ था। हाँ, तो उसमें क्या होता है ना, मतलब सुबह बहुत ही अच्छा माहौल रहता है, सारे भक्तजन रहे हैं। बस अब माता जी का अलग सा ये होता है, प्रभु जी लोग का अलग सा साइड होता है। और जब भी मतलब जो प्रेयर्स जब गाते हैं, तब जो डांस का जो सिंक्रोनाइजेशन है वो बहुत ही परफेक्ट होता है। जब पहली बार मैं मायापुर गई थी तब मैंने देखा था, मतलब बहुत सही था। मतलब सारे भक्तजन का एक ही टाइम, एक ही लाइन से था, तो वो बहुत बेटर था सर, वो बहुत अच्छा लगा।
Yes, सुलक्षणा माता जी also telling. Okay, प्रियंका माता जी আপনি বলতে পারেন, আপনি কিছু বলবেন প্রিयंका माता जी? হরে কৃষ্ণ প্রভু। হ্যাঁ মাতা জি। আরতি হয় 7 টাইপ অফ থিং দিয়ে, ধূপ, দীপ, শঙ্খ, জল শঙ্খ, রুমাল, ফুল। বাট আমরা করছি নাকি আরতি তো করছি, কিন্তু তাছাড়া কি করছি অ্যাকচুয়ালি? ঠাকুরের কাছে প্রে করছি যেন ভগবত ধাম চলে যায়। ঠিক আছে, ওকে, ঠিক আছে, চলে গেছে, ভেরি গুড। তার জন্য প্রে করছি, আমি ঠাকুরকে তো প্রে করছি, কিন্তু ঠাকুরের সামনে আমি কি নিয়ে প্রে করছি? গুরু অষ্টকম। ঠিক আছে, কোনো অসুবিধা আমি কি করছি, গুরু অষ্টকম হয়, গুরু অষ্টকম মঙ্গল আরতিতে। হ্যাঁ, গুরু অষ্টকমে তো আমরা কি প্রার্থনা করি? আমরা তো ভগবানের সামনে আছি, আমরা প্রার্থনা কি? সংসারের যা দুঃখ আছে যেন এটা চলে যায়। यस, ठीक है, थैंक यू सो मच माता जी। तो हम लोग जब सुबह हम लोग प्रार्थना करते हैं, देखिए भगवान श्री कृष्ण को इस्कॉन मंदिर में आप जब भी जाएंगे, एक बार मतलब एक चीज आप लोगों को बहुत अच्छी मिलेगी, किसी भी इस्कॉन टेम्पल में, आप किसी भी वर्ल्ड में कहीं पर भी चाहिए, सुबह 4:30 बजे उठेंगे तो मंगल आरती सब जगह होगी। 4:30 बजे, कहीं कहीं मंदिरों में 5 बजे किया गया है, आस पड़ोस के लोग ज्यादा डिस्टर्ब ना हो जाए, नहीं तो अदरवाइज 4:30 में उठ के हम लोग करते क्या है? बिकॉज इट इज द ड्यूरेशन ऑफ ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हम करने वाले क्या होते हैं? फर्स्ट थिंग वी शुड डू व्हाइल आफ्टर वेकिंग अप इज प्रातः स्मरणीय व्यक्ति का हम स्मरण करते हैं। आप लोगों ने सुना होगा प्रातः स्मरणीय। जनरली आप कभी अगर किसी तबला वादक से सुनेंगे, सितार वादक से सुनेंगे, उनके गुरु का जब नाम लेते हैं तो बोलते हैं हमारे गुरु श्री श्री, कान पकड़ेंगे पहले, हमारे गुरु श्री श्री ये, है ना, या फिर हमारे गुरु श्री श्री ये, कान पकड़ के हम लोग वो लोग गुरु का नाम लेते हैं। तो गुरु के प्रति उनके लिए भी, उनके घराने में भी इतना रिस्पेक्ट है। तो हमारे लिए प्रातः स्मरणीय कौन है? भगवान श्री कृष्ण और श्री गुरु। तो उठने के बाद भगवान को जब उठाया जाता है और पर्दा जब खुलता है, तो खुलने के बाद हम किसकी आरती शुरू करते हैं? भगवान की। लेकिन भगवान को भिन्न भिन्न प्रकार से हम लोग मंगल आरती, या जब हमारा क्लास होगा आरती में क्या क्या हम लोग करते हैं वो हम जरूर बताएंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग वी ऑफर, बट ड्यूरिंग आरती वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग कृष्णा। पहले हम लोग कृष्ण के सामने खड़े, लेकिन कृष्ण का भी गुणगान नहीं कर रहे हैं। किसका गुणगान कर रहे हैं? संसार दावान ललीढलोका त्राणाय कारुण्य घन घनात्वं प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वंदे गुरो श्री चरणारविंदम। तो हम लोग क्या प्रार्थना करें? वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। मैं गुरु के चरणों कमलों की मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ ताकि मुझे गुरु के चरणों में स्थान मिले। और उसके अलावा ये जो श्लोक है विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर गुरु अष्टकम, उन्होंने ये कंपोज किया है। सुबह उठकर हम प्रातः स्मरणीय हमारे लिए कौन है? श्री गुरु, उनका हम स्मरण करते हैं। अरे भगवान के सामने खड़े हैं, भगवान का गुणगान नहीं कर रहे हैं, पहले किसका गुणगान कर रहे हैं? अरे भगवान को बुरा नहीं लगेगा मेरे सामने मेरा गुणगान करो? नहीं, बिकॉज कृष्णा नोस हाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ गुरु इन आवर लाइफ। कृष्ण के सामने हम गुरु का गुणगान करते हैं। पहले प्रातः स्मरणीय कौन है? क्योंकि सुबह उठ के ही हमें गुरु का और भगवान का स्मरण करना चाहिए। पहले उठ के बिस्तर से जब भी उठे प्रणाम करना चाहिए। जनरली आप अगर देखेंगे डिवोटीज को, मतलब उठने के बाद, सोने के पहले भी हम गुरु को प्रणाम करते हैं और कृष्ण को प्रणाम करते हैं, पंचतत्व को प्रणाम करते हैं और राधा कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि कल सुबह हम लोग आज अच्छी तरह से सो पाए और कल सुबह हम लोग फुल एनर्जी के साथ भगवान की सेवा कर पाए। और जैसे ही सुबह उठते हैं तब गुरु से प्रार्थना करते हैं मैं भगवान श्री हरि के लिए अच्छी प्रकार से सेवा कर सकूं। सुबह उठ के हम लोग बिस्तर पे ही प्रणाम करते हैं, फर्स्ट थिंग। एंड देन आफ्टर वेकिंग अप, रेडी वेडी हो जाने के बाद भी, स्पेशली घर पे भी देखिए, आप लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है कि 4:30 बजे उठ के ये सब करना बहुत बार। तो इसीलिए जब भी आप उठते हैं 5, 5:30, 6, 7 जब भी उठते हैं तो मंगल आरती घर पे करना बहुत, स्पेशली फॉर गृहस्थस। हमें जब इंद्रियों को संयम में लाना है तो भगवान की आरती बहुत जरूरी है, भगवान की सेवा करना बहुत जरूरी है। और उस समय पहली जो आरती हम जो करते हैं वो है गुरु की प्रशंसा करना, गुरु का गुणगान करना। उसके बाद हरे कृष्णा शुरू होता है। ये सब गुरु अष्टकम करने के बाद हरे कृष्णा शुरू होता है। वो हो जाने के बाद मंगल आरती में पहला आरती होता है क्या? गुरु अष्टकम।
मंगला आरती मतलब द मोस्ट ऑस्पिशियस आरती ऑफ द डे, फर्स्ट थिंग। सेकंड आरती होती है नरसिंह आरती। तो मंगल आरती गुरु का स्मरण करने के बाद नरसिंह देव को प्रार्थना कर रहे हैं हम, हे नरसिंह देव प्लीज मेरे भक्ति के जीवन में, आज मेरा दिन शुरू हो रहा है, मेरे भक्ति के जीवन से जो बाधाएं हैं वो आप निकालिए। तो कुछ दिनों पहले हम लोगों ने नरसिंह आरती के ऊपर अलग से सेशन लिया था। हर भक्त के घर पे नरसिंह आरती तो जरूर होनी चाहिए, सुबह नहीं तो शाम में, एटलीस्ट वी शुड, नहीं तो हाथ से ताली बजा के भी हमें करना ही है। और उसके बाद हरे कृष्णा करेंगे भगवान की प्रीति विधान के लिए, ठीक है। तीसरा उसके बाद है तुलसी आरती, मॉर्निंग प्रोग्राम। इस प्रभुपाद जी ने हमें पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है, सुबह से लेके सुबह 4:30 से 9:30 बजे तक इस्कॉन के मंदिरों में 9 साढ़े 9 बजे तक पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम चलता है, ताकि हम अपनी शुद्धता को मेंटेन कर सके। कलयुग इतना डिरोगेटरी है, हमारे हमेशा अनर्थ बॉम्बार्ड कर रहा है। अगर शुद्धता मेंटेन करनी है हमें, सुबह उठना बहुत जरूरी है, भगवान का नाम जप करना जरूरी है, और आरती में भाग लेना बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट मायापुर टीवी चला लीजिए, वृंदावन.tv चला लीजिए और आरती अटेंड कीजिए जब भी हो सके। अगर आप लेट से भी उठ रहे हैं तो लेट वाली आरती अटेंड कर लीजिए, लेकिन अटेंड कीजिए। तो थर्ड जो आरती होती है तुलसी आरती होती है। तुलसी आरती के सामने, तुलसी देव महारानी के सामने हम जब प्रार्थना करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, उसे कहते हैं लालसा मई प्रेयर, है ना। तो सेवा अधिकार दियो करो मोरे दासी, है ना। इस तरह से हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी महारानी, मुझे वृंदावन में आप राधा कृष्ण की सेवा का स्थान दीजिए, मैं ताकि किसी प्रकार से मैं अपने जीवन के अंत में भगवान के धाम में जाऊं और वहां पर मैं राधा कृष्ण की सेवा करूं। इसीलिए इसका नाम क्या है, लालसा मई प्रेयर, लालसा मई प्रार्थना, क्योंकि हमारी लालसा है कि भगवान के गोलोक धाम में जाकर हम प्रार्थना इस तरह से जा सकें। तो 3 आरती हुई, मॉर्निंग 4:30 to 5:10, 5:10 तक हो जाता है। उसके बाद कौन सी आरती होती है? उसके बाद कोई आरती नहीं है, 2 प्रार्थनाएं हम लोग करते हैं, शिक्षाष्टकम प्रेयर्स एंड नाम अपराध। भगवान के नाम करने के पहले हम लोग कुछ अपराध हैं उसका पाठ करते हैं, ताकि भगवान के नाम में कोई अपराध ना हो। और उसके बाद शिक्षाष्टकम प्रेयर्स की चैतन्य महाप्रभु की 8 शिक्षाएं वो हम पाठ करते हैं। ऑफ कोर्स धीरे धीरे जैसे क्लासेस जाएंगे हम लोग इन सब के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो कभी भी आप किसी भी मंदिर के मॉर्निंग प्रोग्राम में देखेंगे ये 5 चीजें होती है। उसके बाद हम लोग नाम जप करते हैं, तो मे बी 5:20 से 7:30 बजे तक, इसको हम कैलकाटा का मैं बता रहा हूँ, 7:30 बजे तक नाम जप करते हैं हम लोग। तो नाम जप करना सुबह सुबह मॉर्निंग आवर्स में बहुत जरूरी है। अदरवाइज दिन भर जो भी हम लोग कर रहे हैं, ऑफ कोर्स अगर समय नहीं मिल रहा है दैट इज ओके, बट सुबह की जो जप होती है दैट इज द मोस्ट पावरफुल जप। जितने भी हमारे कंटामिनेशंस हैं, अगर कोशिश भी करें, हमारे 60, 70, 80% माला सुबह तक हो जानी चाहिए। इसीलिए सुबह उठना जल्दी जरूरी है, और उसके लिए रात को सोना भी जल्दी जरूरी है। तो ये तो हमारी मॉर्निंग प्रोग्राम। फिर 7:30 के बाद फिर से गुरु पूजा। आप देखेंगे हर इस्कॉन मंदिर में भगवान के ठीक ऑपोजिट साइड में श्रील प्रभुपाद जी की मूर्ति होती है। आज आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, प्रभुपाद जी के सामने ये गा रहे हैं माधवास। तो प्रभुपाद जी की मूर्ति के सामने हम लोग प्रभुपाद जी की पर्सनल आरती करते हैं, दैट इज कॉल्ड गुरु पूजा, ठीक है। उसके बाद हरे कृष्णा होता है, भगवान के पट खुलते हैं, भगवान का पहले गोविंदामादि पुरुषम होता है, उसके बाद गुरु पूजा होती है। तो भगवान के पट खुलते हैं, भगवान को फूल अर्पण किया जाता है, और उसके बाद गुरु पूजा होती है। तो ये तो चलो 8 बजे तक होता है। उसके बाद भागवतम क्लास, भागवतम श्रवण करने के बाद 9 साढ़े 9 बजे हम लोग फ्री होते हैं अपनी दिनचर्या के लिए। तो हर एक के जीवन में एटलीस्ट इतना ना भी हो, कुछ तो होना, बेसिक क्या होना चाहिए, नाम जप करना है, भगवान को स्मरण करना है, गुरु को स्मरण करना है। हमारे गुरु, स्पेशली हमारे लिए सबसे प्रोमिनेंट शिक्षा गुरु हैं श्रील प्रभुपाद जी। तो हमने क्या बताया, ये जो रूप गोस्वामी से जो परंपरा चली आ रही है, दिस इज वन पार्ट ऑफ द वेरियस मंजरीज, वेरियस सखीज, लेकिन ये भी एक अनब्रोकन चेन है। अगर आप कहीं पर भी इसमें पकड़ेंगे, यू विल गेट कनेक्टेड टू कृष्णा। तो ये हमारा प्रधान कर्तव्य है। पहला उठ के सुबह कार्य करना क्या है, प्रातः स्मरणीय हमारे लिए कौन है, श्री गुरु, उनका स्मरण करना, उनकी शिक्षाओं का स्मरण करना। इसीलिए हम लोग गुरु अष्टकम गाते हैं, ठीक। तो ये सब हमने ऑलरेडी कंप्लीट किया था, तो हम लोग उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। दीक्षा के बारे में भी बताया। दीक्षा का मतलब क्या होता है, दीक्षा का मतलब हमारे गुरु हैं, हमारी दीक्षा हो गई है, कर क्या रहे हो, करने क्या है, बस कुछ नहीं, जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा है, नहीं। दीक्षा का मतलब क्या है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम। दिव्य ज्ञान, दीक्षा के समय हमें दिव्य ज्ञान, दीक्षा का पहले ही दिव्य ज्ञान हमें मिल जाता है, क्योंकि हम लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। और कुर्यात् पापस्य संशयम, पाप, हमारे जितने भी पाप हैं, हमारे गुरु क्या करते हैं,
The guru, spiritual master, takes all our sinful reactions. And because पाप के द्वारा अगर हमारे जीवन में पाप रहेगा तो भगवान कृष्ण को हम सरेंडर नहीं कर पाते हैं ठीक तरह से, हमारे जीवन में बहुत बाधा उत्पन्न होती है. तो गुरु is so selfless that he takes everything on his head. He is not an ordinary person. हमारे तो this is what happens during दीक्षा, right? And one gets us divine mantra as well as, तो दीक्षा के समय एक तो क्या मिलता है, नाम मिलता है. One gets a spiritual name, one gets japa bead, and special संस्कार. ये भी एक तरह से संस्कार है, संस्कार सेरेमनी है ना, जैसे उपनयन संस्कार होते हैं, चूड़ाकरण संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, हमारे गर्भाधान संस्कार. वैदिक संस्कृति में बहुत तरह संस्कार हैं, और कुछ नहीं हो तो अंतिम संस्कार. लेकिन ये भी एक प्रकार का संस्कार है, हमारे हृदय में भगवान की भक्ति करने के लिए एक बड़ा सा छाप छोड़ना. हर व्यक्ति को गुरु परंपरा में जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिस इनिशिएशन इज एक्चुअली एन इन्विटेशन. भगवान के धाम में जाने के लिए ये एक प्रकार से इन्विटेशन है. चलो गोलोक वृंदावन जाने के लिए तुम्हें इन्विटेशन मिल गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिसको दीक्षा मिल गया वो भगवान के धाम जा रहा है. कभी ये मत सोचिएगा हमारी दीक्षा हो गई हम तो जा रहे हैं, वाह वाह टाटा. अरे दीक्षा होने के बाद तो शुरू होती है भक्ति, उसके पहले तो नेट प्रैक्टिस चल रही है, एकदम टेनिस के कोर्ट में हम लोग जैसे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं. तो अभी जो भी हमारा नाम जप हो रहा है, ये सब कर रहा है, दिस इज जस्ट अ प्रैक्टिस. ये शुरू होगा हमारी भक्ति कब से, इनिशिएशन. गुरु के कृपा के द्वारा हमारी भक्ति अंकुरित होती है, शुरू होती है, और उसके बाद पापड़ बेलने पड़ते हैं. पूरा अच्छे से पठन पाठन सब कुछ अच्छे प्रकार से हमें पढ़ना है, दूसरों को भी भक्ति में लाने की कोशिश करनी है. तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए. That's what is the purpose of getting initiated. इनिशिएशन के बाद अपने आप को देखिए, हमें इनविटेशन तो मिल गया, लेकिन इनविटेशन का मतलब ये नहीं, अगर मान लीजिए आपको इनविटेशन मिल गया कहीं पे जाने का, लेकिन उसके बाद जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है. इनविटेशन कार्ड मिला है, लेकिन जाना तो आप ही को है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही है कि हम अपने आप को किस प्रकार से परफेक्ट बना रहे हैं, प्योर बना रहे हैं, ताकि हम भगवान के धाम में जा पाए. तो देखिए, अगर मान लीजिए एक जन्म में किसी का भक्ति कंप्लीट नहीं होती, देन गुरु इज ऑल्सो सो मच. सोचिए, गुरु ऐसे निस्वार्थ व्यक्ति हैं, अरे उनको क्या पड़ी थी, हम जैसे पापी व्यक्तियों के लिए ही इज टेकिंग रिएक्शन ऑन वनसेल्फ. देखिए, बहुत सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स है, परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज या वेनी स्पिरिचुअल मास्टर, आप देखेंगे दे हैव ऑलमोस्ट सो मेनी डिसाइपल्स. बट कभी कभार अगर शिष्य अगर ठीक से पालन ना करे, 4 नियमों को पालन ना करे, नियमों को ठीक से पालन नहीं करता है, सारे कर्मों के फल स्पिरिचुअल मास्टर पे चले जाते हैं. They have to take on everything, especially every spiritual master takes the karmic reactions of a disciple. इसलिए शिष्य का भी कर्तव्य क्या है, मैं भी अपने जीवन में सही प्रकार से 4 नियमों का पालन करूं, शास्त्र पढूं, अपनी शुद्धता मेंटेन करूं, भगवान के धाम में जाऊं. लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति नहीं जा पाता है, then what happens? Guru is such a selfless person. Guru stays back in this world. He is still there. जब तक अंतिम डिसाइपल जिसको मैंने दीक्षा दी थी, till the time he is not going back to spiritual world, he also stays. अरे मेरा अंतिम शिष्य अभी भी बचा हुआ है. जैसे आपने देखा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद से किसी ने प्रार्थना की कि मैं अपने जीवन में भक्ति नहीं कर पाया, तो नेक्स्ट लाइफ में प्रभुपाद जी को उन्होंने भेजा. उसी प्रकार से प्रभुपाद जी के सामने भी एक ऐसा डिसाइपल थे. आप लोगों को अगर याद आ रहा होगा, 2nd चैप्टर में one disciple was there, राघव दास ब्रह्मचारी. लेकिन नेक्स्ट लाइफ में क्योंकि एक तरह से कार एक्सीडेंट हो जाते हैं, नेक्स्ट लाइफ ही टेक्स बर्थ एज अ वुमन इन इंग्लैंड. और वहां पर जाके, ऑल्दो इंडियन वुमन ओनली, तो वहां पर जाके फिर लेटर ऑन ही गेट्स कनेक्टेड टू भक्ति चारू महाराज, परम पूज्य भक्ति चारू महाराज. एंड देन अगेन ही कंप्लीट्स, स्टिल नाउ ही इज लिविंग, शी इज लिविंग, माताजी इज लिविंग. तो इसीलिए देखिए, गुरु कितने सेल्फलेस हैं कि हमारे लिए जब तक अंतिम शिष्य इस जगत से नहीं निकल पा रहा है, उनके लिए भी प्रॉब्लम हो जाती है कि लास्ट शिष्य कितने जन्म ले लिया. अगर हम सिंसियर नहीं होंगे तो हमारी प्रॉब्लम, हमारी वजह से स्पिरिचुअल मास्टर को भी इतना पेन लेना पड़ता है. तो दैट इज द रोल ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर. इट इज नॉट इजी. इसीलिए नाम क्या है, गुरु, भारी. गुरु मतलब क्या है, गुरुत्वाकर्षण. हम लोग बोलते हैं ना, गुरुत्वाकर्षण, समथिंग विच इज वेरी हेवी. तो ही हैज टू टेक हेवी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इन एनी डिसाइपल्स लाइफ. शिष्य के जीवन में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है एक गुरु को, ताकि वो अंतिम लास्ट इनविटेशन जरूर मिला है, लेकिन हम भगवान के धाम में नहीं गए. इनविटेशन मिलने के बाद अपने आप को क्वालिफाई बनाना है, ताकि हम भगवान के धाम में जा सकें. ये तो एक कार्ड मिला है. कार्ड मिलने का मतलब ये नहीं कि मैं भगवान के धाम जा ही रहा हूँ. दीक्षा मिल गई तो मतलब बहुत खुश होने की बात नहीं है. दीक्षा मिलने के बाद भी हमें अपने आप को कंटिन्यूअसली प्योर करना है. इसीलिए मॉर्निंग प्रोग्राम बहुत जरूरी है. मॉर्निंग प्रोग्राम में हम क्या करते हैं, सुबह इतने 5 घंटे, 4:30 से 9:30 बजे तक. ऑफ कोर्स घर पे पॉसिबल नहीं होता, एटलीस्ट जितना भी समय आप दे पाते हैं, नाम जप, मंगल आरती और
जितना भी हो सके 6 अष्टकम प्रेयर्स एंड 10 ऑफेंसेस अगर आप पाठ कर सकें इतना सफिशिएंट है। और हाँ, भागवतम एटलीस्ट हो सके दिन में एक बार या हफ्ते में भी सॉलिड हियरिंग करना, श्रवण करना। प्रभुपाद जी के लेक्चर्स या कोई भी लेक्चर्स अगर आप श्रवण करेंगे, दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। तो गुरु के लेक्चर्स सुनना बहुत जरूरी है। ये जो वीकली क्लासेस हैं, दीज आर नॉट आवर मेन थिंग। स्पिरिचुअल मास्टर से कनेक्शन करने के लिए सुनना बहुत जरूरी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो एक शिष्य के जीवन में करना बहुत जरूरी है। देन ओनली वन कैन गो बैक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। ये सब हमने ऑलरेडी बताया कि कृष्ण की कृपा से गुरु मिलते हैं और गुरु की कृपा से हमें कृष्ण मिलते हैं। तो दिस वाज आवर सेक्शन। देखिए आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है, व्हाट इज गोइंग टू बिगिन इज सैक्रिफाइसेस। जो लास्ट सेक्शन था हमारा कंक्लूजन 34 to 42, तो ये हम इस सेक्शन में थे। हमने ये भी बताया इस चैप्टर का नाम क्या है, EARS। तो लास्ट वन इज सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस के अंदर ही इतना बड़ा सेक्शन था। बहुत प्रकार के हम लोगों ने यज्ञ के बारे में सुना, उसमें सबसे बड़ा यज्ञ है ज्ञान यज्ञ। भगवत गीता सुनना इज ऑल्सो अ ज्ञान यज्ञ। तो हमने ये बताया तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शन। तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था इतने प्रकार से ज्ञान पाने के तरीके हैं। सो मेनी टाइप्स ऑफ वेज वी कैन गेट नॉलेज अबाउट स्पिरिचुअल मास्टर, नॉलेज, राइट। कितने प्रकार के उन्होंने यज्ञ बताए थे, अगर आप लोग को याद होगा कितने प्रकार के, 8-10 प्रकार के हम लोगों ने सुने थे। इस प्रकार का यज्ञ कोई ब्रह्मचर्य, हरे कृष्ण, कोई अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है या सो मेनी टाइप्स ऑफ व्रतस, कोई गृहस्थ व्रत का पालन कर रहा है, गृहस्थ आश्रम में रह के व्रत पालन कर रहा है, कोई देवताओं की पूजा कर रहा है, वो भी एक तरह से यज्ञ है। इस प्रकार के यज्ञ बताए, लेकिन सब यज्ञ करने के बाद हमें ज्ञान मिलता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कंक्लूड कैसे किया, अरे भाई इस प्रकार से ज्ञान अरेंज करने से सबसे इजी तरीका क्या है, गुरु को अप्रोच करो, गुरु तुम्हें भगवान के बारे में बताएंगे, बिकॉज गुरु गिव्स संबंध ज्ञान, राइट। तो देयर आर 3 थिंग्स टू बी नोन in relation to spiritual master, in relation to spiritual life। 3 चीजें हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट है। क्या क्या? संबंध। तो थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाएगा प्रभु जी, इतना सारा हम लोग नया नया टर्म आज सीख रहे हैं। तो पहला है संबंध, ठीक है। दूसरा है अभिधेय, थर्ड इज प्रयोजन। तो वैदिक शास्त्र, जितने भी वेद के शास्त्र हैं, all Vedas are focusing on these 3 things only. Number 1 is sambandh, that is our connection with the Supreme Lord, reconnecting with the Lord. Second is abhideya, the process by which we reconnect, and third is prayojan, the goal of life, goal of human life। तो संबंध क्या है? संबंध के द्वारा एक गुरु जो है, गुरु गिव्स अस संबंध ज्ञान, द नॉलेज ऑफ संबंध। मतलब क्या? हु एम आई, मैं कौन हूं, हम कौन है? भगवान के नित्य दास हैं। वी आर ऑल सर्वेंट्स ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड, राइट। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हु इज गॉड, द सुप्रीम कंट्रोलर। इसका भी ज्ञान कौन देते हैं? गुरु ही देते हैं। तो गुरु कौन है? शिक्षा गुरु हो गए, पथ प्रदर्शक गुरु या शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, ये सब गुरु या चैत्य गुरु हमारे हृदय में परमात्मा है। वो भी कभी कभार इंस्पिरेशन देते हैं, अंदर से कभी कभार रियलाइजेशन आता है। कौन देता है? परमात्मा स्वयं बैठे हुए हैं, वो देते हैं हमें। तो हु गिव्स? गुरु गिव्स। एंड थर्ड इज हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाट दिस मटीरियल वर्ल्ड इज, ये संसार क्या है, मटीरियल वर्ल्ड इज, ये सारा ज्ञान देने वाले कौन है? गुरु। तो ये गुरु का कर्म है। तो हमें कैसे ये ज्ञान मिलता है? हाउ वी गेट दिस नॉलेज? बाय हियरिंग एंड रीडिंग फ्रॉम शास्त्रास, श्रवण और पठन। इसके द्वारा तो है ना, आप लोग क्लास में सुन रहे हैं, ये सब इस प्रकार से तो हम लोग जान पा रहे हैं गुरु का कार्य क्या है। तो गुरु का कार्य है हमें भगवान से जोड़ना। लेकिन उसके बाद क्या? अगर जानने के बाद, उसके बाद हमें क्या करना है? नाउ वी हैव टू एक्ट। अरे जानने के बाद कोई व्यक्ति काम करेगा ना,
वी हैव टू एक्ट। तो दिस प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, भक्ति करते हैं। अरे इसका मतलब क्या, हमें कार्य क्या करना है, भक्ति करनी है, यानी कि डिवोशनल सर्विस, भगवान की सेवा, डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद जी ने इसका ट्रांसलेशन कैसे किया, डिवोशनल सर्विस। तो हम जब भी सर्विस कर रहे हैं, दिस सर्विस इज एक्चुअली अ प्रोसेस। तो इसमें हम लोग क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु अर्चनम, वंदनम, सख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, विष्णु स्मरणम। तो 9 प्रोसेसेस हैं, 9 काइंड्स ऑफ वेज, नवविधा भक्ति, 9 काइंड्स ऑफ वेज आर देयर थ्रू विच वी कैन कनेक्ट with Lord. Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, Shravanam, Kirtanam, etc. So many ways are there. श्रवण करने के बाद कीर्तन करने के, भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान से प्रार्थनाएं करना, भगवान से भगवान के बंधु, भगवान को अपना बंधु सखा समझना, ये सब कार्य हैं भक्ति के। तो जब हम संबंध ज्ञान मिलता है, उसके बाद हमारा कार्य क्या है, भक्ति, है ना। तो भक्ति करना, तो भक्ति के लिए दैट प्रोसेस इज देयर। बट फॉर व्हाट पर्पस वी आर डूइंग भक्ति, हमारा गोल तो होगा किस कारण से हम लोग ये सब कार्य कर रहे हैं, फॉर व्हाट पर्पस वी आर ट्राइंग टू डू भक्ति is actually last thing. For why? Because we want to get Krishna प्रेम, भगवान श्री हरि या कृष्ण के प्रति हम प्रेम, लव चाहते हैं। We want to love the Supreme Lord. This is our goal. Not taking birth is not our goal. ये अरे हम भगवान के धाम में चले जाएंगे, ये हमारा गोल नहीं है। इस जन्म में के बाद अगर बाद में जन्म लेना पड़े तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन भगवान मुझे भक्ति घर में जन्म देना, मुझे भक्ति देना, ये हमारा उद्देश्य है। ऑफ कोर्स हमें हमेशा यही प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान और नहीं आना इस जगत में, इसीलिए उस हिसाब से भक्ति भी करनी चाहिए। बट स्टिल आवर गोल इज नॉट टू टेक, हमारा गोल मुक्ति नहीं है, हमारा गोल भक्ति है। मुक्त हो जाना इस संसार से वो हमारा कार्य नहीं है, भगवान की सेवा करना हमारा उद्देश्य है। तो इसमें सबसे बड़ा उद्देश्य किसका आता है, गुरु का। तो गुरु हमें भगवान कृष्ण से कनेक्ट करते हैं बाय गिविंग अस संबंध ज्ञान, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस। तो हमने ये हमने बताया। तो इसीलिए क्या करना है, तद विधि प्रणिपातेन, अगर ज्ञान प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा भाई। फॉल्स ईगो लेके आके अरे मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं करोड़पति आदमी हूँ, ये इतना बोझा लेके मैं गुरु के पास जाऊंगा, कभी समझ में आएगा क्या? आई विल नेवर गेट नॉलेज फ्रॉम अ गुरु। Rather, what we have to do, तद विधि प्रणिपात। प्रणिपात मतलब क्या, साष्टांग प्रणाम, अप्रोच करो। मतलब जैसे आप लोगों ने देखा होगा, उस दिन हमने प्रभुपाद जी के जीवन में देखा, प्रभुपाद जी ने पहले प्रश्न पूछा, चैलेंज किया भक्ति सिद्धांत सरस्वती को। याद आ रहा है आप लोगों को? उन्होंने पहले क्वेश्चन किया, कैसे कह सकते हो आप कि हमें पहले आजादी, हमें तो आजादी चाहिए, फिर हम भक्ति करेंगे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा, अरे ये रूलर्स तो बदलते रहेंगे, नेता बदलते रहेंगे इस संसार में, लेकिन भक्ति हम लोग नहीं कर पाएंगे। अरे पहले एक शासक थे, फिर दूसरे शासक आएंगे, दूसरे शासक भी वही करेंगे जो पहले शासक कर रहे हैं, वो भी लूट रहे थे, इसके बाद वाले भी लूटेंगे। हमारा कार्य क्या है, इसमें एक ही चीज थमी रह जाएगी, वो है भक्ति, भगवान से जुड़ना। अरे कितने जन्म हम लेंगे? तो ये पॉलिटिकल चेंज, सोशल चेंजेस, दीज आर ऑलवेज हैपनिंग, चेंज इज ऑलवेज देयर टू बी देयर, चेंज होता रहेगा, लेकिन आत्मा का अंदर भगवान की भक्ति वो लाना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए चैलेंज किया था प्रभुपाद जी ने भी अपने गुरु को, लेकिन जब उन्हें सेटिस्फाइंग आंसर मिले तब उन्होंने प्रणिपात भी किया। He surrendered also to his guru. Then परिप्रश्नेन सेवया, and further 2 more things, asking questions and doing service, क्योंकि सेवा के द्वारा हम किसी को प्रसन्न कर सकते हैं। देखिए एक और चीज है, किस प्रकार से ये डायनामिक्स काम करता है ना। जब तक आप किसी चीज के बारे में, स्पिरिचुअल नॉलेज के बारे में आप जानना चाहते हैं, आप डायरेक्ट चैलेंज करेंगे तो आपका प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा बहुत बार। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी हम्बल आवरसेल्फ, हमें अपने आप को नम्र बनाना पड़ता है। तो सेवा जब तक नहीं करेंगे, सेवा के द्वारा हमें स्पिरिचुअल नॉलेज मिलता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए हम लोग किसी को बोलते हैं, माता जी या प्रभु जी आपके लिए एक सेवा है, आपको क्विज बनाना है या आपके लिए आपको फॉलो अप करना है, सबको फोन करना, दिस इज अ सेवा, सर्विस करने से भी नॉलेज आता है भगवान के प्रति, भक्ति, भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, ये एक ऑटोमेटिकली इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। भक्ति मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ माला करो या कुछ करो, वी हैव टू डू सर्विस, वी हैव टू प्लीज द सुप्रीम लॉर्ड, एंड वी हैव टू प्लीज सुप्रीम लॉर्ड बाय प्लीजिंग गुरु, प्लीजिंग डिवोटीज, भक्तों को प्रसन्न करके, या फिर फेस्टिवल में भगवान मंदिर आएंगे, मंदिर में आके सेवा करके, कुछ ना कुछ करने के द्वारा, कुछ करने से ही ज्ञान मिलता है। दिस इज समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग, ये हमें समझ में नहीं आएगा होता कैसे, बट दिस इज हाउ दिस प्रिंसिपल वर्क्स। इसीलिए पहले के जमाने में गुरुकुल सिस्टम था,
गुरुकुल में एक बच्चा, एक गुरुकुल में एक विद्यार्थी गुरु के लिए लकड़ी कलेक्ट करता था, भिक्षा लेते थे, सेवा के द्वारा उसको भी ज्ञान मिल जाता था, नम्रता होती थी। ऐसा नहीं था कि चैलेंज, मेरा प्रश्न का उत्तर दो, नहीं दोगे तो बस, अरे गुरु क्यों देंगे प्रश्न का उत्तर, आप में नम्रता नहीं है, व्हाई ही इज नॉट बाउंड टू आंसर यू, राइट। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्त्वदर्शी। तो ये हमने गुरु के बारे में बताया। तो एक और चीज, हाउ गुरु इज एक्चुअली ऑल नोइंग ऑल्सो। बहुत बार हमने ये भी आज के सेशन में बताया, बिकॉज ही इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बलराम जी, इसीलिए एक शिष्य के जीवन में कभी कभार कुछ भी चल रहा हो, गुरु को समझ में आ जाता है। तो ये कम्युनिकेशन कौन करते हैं? हमारे हृदय में परमात्मा है, गुरु के हृदय में भी परमात्मा है। तो परमात्मा, बिकॉज ही इज अ चैत्य गुरु, he transfers the communication from one person's heart to another, मतलब what is happening to us, to a devotee। जैसे एक बार एक डिवोटी, एक भक्त गया एक एस्ट्रोलॉजर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास जाके बोलता है, अरे मेरा हाथ देखिए थोड़ा, मेरे जीवन में इतनी सारी समस्याएं चल रही है, इतना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो एस्ट्रोलॉजर ने हाथ देखा, हाथ देखने के बाद बोला, अरे यार मैं तो देख रहा हूँ कि तुम्हें तो जीवित भी नहीं रहना चाहिए, यू शुड हैव बीन डाइंग, तुम्हारी तो मृत्यु बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। तो मुझे एक जो चीज समझ में आ रही है, बिकॉज यू हैव टेकन शेल्टर ऑफ अ वेरी पावरफुल गुरु, क्योंकि आप हरे कृष्णा से कनेक्टेड हो, भक्ति कर रहे हो, आपने एक ऐसे पावरफुल गुरु की शेल्टर ली है। उस गुरु की शेल्टर के कारण तुम्हारे जितने ही कर्मों का फल है, भले ही जो आ रहे हैं, जो इससे बढ़ के बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन तुम्हें बहुत सैंपल बहुत कम मिल रहा है, तुमने दीक्षा अभी भी नहीं ली है। जस्ट बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ अ गुरु, हम बोले थे ना, गुरु चरण आश्रय लेते हैं हम, मन में संकल्प लेते हैं, चलो someday we will take initiation from this guru, that guru, even taking sankalpa from in our mind also, that is also so powerful, because हमने मन में एक गुरु को ठान लिया। तो उसने बोला, अरे मैंने दीक्षा भी नहीं ली, but because I have taken shelter of a guru, that guru is taking our karma। तो ये उसको समझ में आ रही, बाप रे ऐसी चीज है। फिर एक आप देखेंगे, एक बार एक हस्बैंड वाइफ, एक वन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर्स इस्कॉन में एक गुरु के पास गए। तो उसी दिन सुबह सुबह उनकी बहुत भीषण लड़ाई हुई थी घर पे, बहुत भीषण झगड़े हुए थे। आज तक कभी झगड़े नहीं हुए थे, लेकिन उस दिन बहुत झगड़े हुए थे। और झगड़े करने के बाद चलो गुरु, मतलब प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बाद लेक्चर था, प्रोग्राम था, प्रोग्राम के बाद स्पिरिचुअल मास्टर के पास गए थे। तो स्पिरिचुअल मास्टर ने बुलाया, इधर आओ। हाँ, स्पिरिचुअल मास्टर, both of them had same spiritual master. Then guru started telling to the husband, because you have this problem, and because जो माताजी थी, माताजी को भी बोलने लगी, because you have this problem, that's why you are having that many conflicts। आज तुम लोग झगड़े हुए हैं। तो शिष्य परेशान हो गया, बोले गुरु को कैसे पता कि हमारे घर पे झगड़े हुए हैं? हाउ ही नोस? आज इतना, और इवन नोबडी, किसी और को बताया भी नहीं था कि हमारे आज घर पे इतना बड़ा इशू है। एंड देन स्पिरिचुअल मास्टर पॉइंटेड आउट, बिकॉज यू आर नॉट हैविंग दिस, हस्बैंड को के फॉल्ट बताया, वाइफ के फॉल्ट बताया, एंड देन स्टार्टेड टेलिंग, डू सिंसियरली भक्ति, क्या ये सब चल रहा है। तो दैट काइंड ऑफ रियलाइजेशन दे गया। फिर इवन श्रील प्रभुपाद, देखिए प्रभुपाद, हमने एक चीज बताया, कृष्णा कैन मैनिफेस्ट इनटू 6 फॉर्म्स। आप लोगों को लास्ट क्लास में हमने बताया था 6 फॉर्म्स कृष्णा कैन मैनिफेस्ट। वंदे गुरु ईश भक्तान ईशम ईशावतारकान तत्प्रकाशांश्च तत्शक्तिं श्री चैतन्य संगीतम। गुरु इज द फर्स्ट थिंग इन विच कृष्णा मैनिफेस्ट इन फ्रंट ऑफ अस। हमें भगवान के धाम में ले जाने के लिए गुरु के रूप में सबसे पहले वो आते हैं। तो गुरु को किस प्रकार से ये सब चीजें पता है, हो सकती है। तो एक मैं उदाहरण दूंगा, इवन प्रेइंग टू द फोटो ऑफ अ गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर, इज ऑल्सो एज पावरफुल एज प्रेइंग टू द फोटो ऑफ कृष्णा। कभी भी ये मत सोचिए, जैसे मेरे मन में ये डाउट रहता था, अरे कृष्ण की फोटो, चलो भगवान सुप्रीम है, भगवान अंतर्यामी है, हमारे हृदय में है, सब जगह है, पूरे विश्व में, तो भगवान की फोटो के सामने मैं प्रार्थना करूंगा तो ठीक है, लेकिन गुरु की फोटो के सामने मैं प्रार्थना कर रहा हूँ या फूल अर्पण कर रहा हूँ, गुरु को क्या पता कि मेरे जीवन में क्या चल रहा है? नो, गुरु नोस। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक जगह एक हस्बैंड वाइफ गए, उनका दीक्षा होने वाला था, एंड 2 स्पिरिचुअल मास्टर्स वर देयर, दे आर सिटिंग। इस्कॉन के 2 स्पिरिचुअल मास्टर बैठे हुए थे, तो उनमें से उनके दीक्षा गुरु भी थे। तो उसी समय दीक्षा हुई, गुरु ने यज्ञ वज्ञ सब कुछ हो गया, तो हस्बैंड वाइफ जाके प्रणाम करने गए। उनके जो एक और स्पिरिचुअल मास्टर थे, उनके दोनों फ्रेंड थे, उनको भी प्रणाम किया और अपने गुरु महाराज को भी प्रणाम किया। तो जैसे ही प्रणाम किया,
प्रणाम करने के बाद महाराज चले गए, निकल गए। तो उनको लगा, दोनों को लगा, अरे हमसे कोई गलती हो गई क्या, कि हमारे गुरु महाराज चले गए, ही लेफ्ट अस, व्हाई ही लेफ्ट अस। तो समझ में नहीं आ रहा अरे क्या हो गया। तो उन्होंने दूसरे जो महाराज थे, निरंजन महाराज थे, उनसे पूछा कि महाराज व्हाट हैपेंड, हमसे कोई भूल चूक हो गई क्या महाराज, ऑल ऑफ अ सडन लेफ्ट अस। तो महाराज ने देखा कि व्हाट ही इज डूइंग, तो ही वाज सीइंग, जो इनके गुरु थे बहुत इंटेंसली जप करना शुरू कर दिया, माला लेके उठाया उन्होंने, आगे पीछे वॉक, ही स्टार्टेड वॉकिंग, इधर से इधर जप करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने बोला, लगता, मुझे लग रहा है कि किसी शिष्य को, मतलब महाराज के ही किसी शिष्य को इस समय बहुत बहुत हेल्प चाहिए, ही नीड्स, वन ऑफ हिज डिसाइपल्स नीड्स हेल्प, किसी शिष्य को बहुत हेल्प चाहिए, इसीलिए जो तुम्हारे गुरु महाराज है उस शिष्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, बहुत इंटेंसली भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, इसलिए माला उठा के ऑल ऑफ अ सडन ऐसे कर रहे हैं। तो उनको समझ में नहीं आया, अच्छा ऐसा क्या, ऐसा है क्या, ओके ओके ठीक है चलो अच्छा है। उसी समय ये जो दो हस्बैंड वाइफ थे, इनको फोन आता है, क्योंकि ये लोग इस्कॉन से कनेक्टेड थे, इनकी दादी थी, दादी भी इस्कॉन से कनेक्टेड थी, दादी भी उसी महाराज से दीक्षा मिली थी। तो दादी was like not well for many days, बहुत तबीयत खराब थी। तो आधे घंटे में पता उनको खबर आया, न्यूज आया कि देर दादी उनके सामने ही हो रही है, कि उन्हीं की दादी एक्सपायर कर गई। और ये जो उनके जो गुरु महाराज थे उस शिष्य के लिए प्रार्थना कर रहे थे, माला उठा के he started praying. Now if we understand how spiritual master came to know, गुरु को कैसे पता चला कि मुझे, मेरे शिष्य को आवश्यकता है, अभी मुझे प्रार्थना करनी चाहिए उसके लिए। तो दिस इज अ स्टोरी। एंड अनदर स्पिरिचुअल मास्टर, निरंजन महाराज को पता था कि अच्छा ठीक है, तुम्हारे गुरु महाराज प्रार्थना कर रहे होंगे, किसी शिष्य को जरूरत है इसीलिए। तो दिस इज व्हाट गुरु नोस, दिस इज अ हार्ट टू हार्ट रिलेशनशिप, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड। इवन शिला प्रभुपाद जी के जीवन में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। प्रभुपाद जी को पता चल जाता है कि एक शिष्य कितना सेक्रीफाइस कर रहा है प्रभुपाद जी के लिए। तो एक मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक बार शिला प्रभुपाद जी रशिया जब जाने वाले थे, तो रशिया में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी 1970s में, एंड दे आर ऑलवेज अगेंस्ट ये धर्म, किसी भी प्रकार के धर्म को वो नहीं चाहते कि रशिया में एंटर करे, क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री है। तो ऑफ कोर्स प्रभुपाद जी को किसी प्रकार से न्योता मिला, लेकिन उनको ये न्योता मिला कि आप किसी को प्रचार नहीं कर सकते, आप किसी जगह पब्लिक लेक्चर्स नहीं दे सकते, आप आ सकते हैं 3 दिन 4 दिन रह के आप जा सकते हैं। तो एक तरह से नहीं आने के बराबर ही, आप आइए बट आप कुछ कर नहीं सकते, इस प्रकार से उनको न्योता मिला था। उनके साथ एक और डिवोटी थे, श्याम सुंदर प्रभु। तो श्याम सुंदर प्रभु उनके साथ जाने वाले थे, तो सारा चीज पैकिंग वैकिंग कर रहे हैं, तो सब कुछ उन्होंने लिया, सब कुछ भर लिया। तो उनकी वाइफ थी मालती माता जी। तो श्याम सुंदर प्रभु ने भगवत गीता जो थी, भगवत गीता उठा के रख दी, क्योंकि वो एयरपोर्ट में चेक करेंगे और फालतू का बखेड़ा क्रिएट करेंगे, अरे आप धार्मिक बुक कैसे ला सकते हैं, बहुत ह्यू एंड क्राई क्रिएट करेंगे, शायद घुसने ही ना दे। फिर तो उन्होंने भगवत गीता को साइड में रख लिया और बैग वैग चेन लगा दिया। तो कुछ देर के लिए बाहर गए थे कि उनकी वाइफ देखती है, मालती माता जी, अरे भगवत गीता बाहर क्यों पड़ी हुई है, वो बाहर भगवत गीता ले जानी चाहिए। तो उनकी वाइफ ने बैग में भगवत गीता घुसा दी, और उनको पता नहीं था कि मैंने भगवत गीता ली है। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट में लैंड करते हैं, मॉस्को में लैंड करने के बाद खोलते हैं, अब सिक्योरिटी गार्ड पहले चेक कर रहा है, खोलो सब कुछ। उस समय तो स्कैन नहीं होता था, खोलते थे सब। तो खोलने के बाद सब देखना उन्होंने शुरू किया। तो देखते देखते देखा ये कौन सी बुक है। तो जैसे बुक निकाला, अरे श्याम सुंदर प्रभु बोला, अरे ये कहाँ से आ गया, पता नहीं यार, हाउ, मैंने तो रख दिया था बाहर से, अब कौन रख दिया इसमें। तो ऐसे करके निकालने लगे, और अभी ये तो फंस गए, अभी तो ये छोड़ेंगे नहीं ये लोग। और प्रभुपाद जी, इट वुड बी अ ग्रेट डिसर्विस टू प्रभुपाद जी कि अरे जिस काम के लिए है वो काम ही नहीं कर पाए हम लोग, पहले ही हम लोगों को प्रचार करने के लिए नहीं मिला। तो वो जैसे देख रहे थे, उसी समय फोटो कुछ थी, फोटो गिर गई, जितनी फोटो थी फोटो गिर गई। और वो भी प्रार्थना कर रहे थे, प्रभुपाद प्लीज हेल्प, मतलब कृष्णा प्लीज हेल्प मी, किस तरह से मैं इस सॉल्यूशन से निकलूं, somehow I should come out of it। तो इस प्रकार से जब प्रार्थना करते 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 देखा कि उस बुक से कुछ पन्ने गिर गए, फोटो थे, भगवान के फोटो थे, वो सब गिर गए। भगवत गीता में आपने देखा हो ना, बहुत सारे फोटोज रहते हैं, वो सारे फोटो गिर गए। एंड देन श्याम सुंदर प्रभु को आइडिया आया, तूने मेरे किताब के सारे फोटो गिरा दिया, दिस इज माय वेरी सीक्रेट बुक, हाउ यू कैन डू लाइक दिस। तो सब वो सिक्योरिटी गार्ड भी उठाने लगा, ओह सॉरी आई एम वेरी सॉरी। वो धीरे धीरे सारे फोटो निकालने लगा, और सॉरी के चक्कर में वो देखना ही भूल गया कि मैंने कुछ इसके अंदर कुछ रखा था, तो इसके अंदर दिस इज स्पिरिचुअल बुक, वो भूल गया। तो इस प्रकार से पहली बार भगवत गीता रशिया में घुसी। देखिए, डिसाइपल नहीं चाह रहा था भगवत गीता लेके आने के लिए, गुरु महाराज चाह रहे हैं कि किसी तरह से भगवत गीता जानी चाहिए, लेकिन भगवान
ने किस प्रकार से रिलेशन किया परमात्मा के थ्रू, मालती माता जी को इंस्पायर करके भगवत गीता घुसा। वैसे ही भगवत गीता घुसी, अभी उसके बाद रशिया में कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा, किसको प्रचार करे, किसको प्रचार करे, किसको प्रचार करे, किसी से मिलने ही नहीं दे रहे थे लोग। तो ढूंढते ढूंढते श्याम सुंदर प्रभु के हृदय में बहुत इच्छा थी कि मैं अपने गुरु महाराज की सेवा करना चाहता हूँ, कोई तो बंदा मिले जिसको मैं भगवत गीता प्रभुपाद से मिला सकूं, प्रभुपाद उसको भगवत गीता के बारे में बता सके, सम पर्सन शुड बी देयर। तो इस प्रकार से वो ढूंढते 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 एक जगह जा रहे थे। एक ब्रेड ढूंढने के लिए भी उसको 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर, वेजिटेरियन कोई जगह ही नहीं थी कि यहाँ पे वेजिटेरियन कोई सामान मिले। वेजिटेरियन दुकान 20 किलोमीटर दूर पे, कहीं पे साग मिलेगा, कहीं पे ये मिलेगा, तो ब्रेड कहीं पे और मिलेगा। इस प्रकार से वो खरीदने जा रहे थे। वहां पर एक भारतीय एम्बेसडर, राजदूत, उसका बेटा मिला। तो बेटे ने देखा, अरे तो भारतीय वैसे जैसा व्यक्ति है, साधु का कपड़े पहना लेकिन विदेशी है। तो उसने आज पूछा उससे जाके, और उसके साथ एक व्यक्ति था जिसका नाम था एंटोनी। एंटोनी वाज रशियन एंड दिस एम्बेसडर सन वाज इंडियन। वो दोनों जाके पहुंच जाते हैं उनके पास। उन्होंने प्रश्न पूछने लगे, आप कहाँ से आए हो, किधर से आए हो। तब श्याम सुंदर प्रभु को मिला, अरे कोई तो मिला है मुझे, बिकॉज ही वाज ट्राइंग टू प्लीज हिज स्पिरिचुअल मास्टर, सेवा करना चाहते थे गुरु महाराज की। ऑटोमेटिकली कृष्ण ने भी उन दोनों व्यक्तियों के हृदय में परमात्मा के रूप में इंस्पायर किया, अरे भाई जा इसके पास जाए, क्योंकि ये अपने गुरु महाराज की सेवा करना चाहता है। तो वो वहां गए, उन्होंने मिले, और ये दोनों को पकड़ के लेके आते हैं प्रभुपाद जी से मिलाने के लिए। पहला रशियन व्यक्ति जो भक्त बना उसका नाम था एंटोनी। 3 दिनों तक प्रभुपाद के पास जितने भी समय था, प्रभुपाद जी ने अपने अंदर जो भी शक्ति थी सब का सब उस एक व्यक्ति के अंदर इन्वेस्ट कर दी। जितना था उसको भोग लगाना सिखाया, उसको नाम जप करना सिखाया, उसको पूरी फिलॉसफी जितना हो सका था 2-3 दिन के अंदर प्रभुपाद जी ने सब कुछ समझाया। और उसके सारे प्रश्नों का, एंटोनी बहुत इंक्विजिटिव था, तो वो पूरी तरह से मतलब दृढ़ संकल्प हो गया कि हाँ मुझे आई एग्री विद दिस फिलॉसफी एंड आई वांट टू प्रैक्टिस इट। लेकिन अभी रशिया में प्रचार कैसे करें? तो पहला कार्य क्या है कि लोगों को भक्त बनाना, प्रचार करना। अभी सोचिए इन लोगों को कैसे भक्त बनाऊंगा। तो प्रभुपाद जी ने उनको इन्वेस्ट किया, भगवत गीता भी पकड़ा दी। वही भगवत गीता लेटर ऑन बिकेम, इसकी जेरोक्स कॉपी की कॉपी अंडरग्राउंड, सो मेनी अंडरग्राउंड, उसकी हैंडराइटिंग कॉपी। रशिया के लोग भूखे मर रहे थे कि हमें किसी प्रकार से भगवान के बारे में कोई तो बताए। दे वर हंग्री आफ्टर कृष्णा, दे आर सो मच इन सफरिंग। इवन चाइना में भी ऐसा ही होगा लोगों के अंदर, क्योंकि जब लोगों को दबा के रखा जाता है ऑटोमेटिकली उनके अंदर में भावना आती है मुझे भगवान के बारे में जानना है। दे वर विलिंग टू नो अबाउट गॉड। तो इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। दिस पर्सन बिकेम फर्स्ट डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद इन रशिया। उनका नाम पड़ा अनंत शांति दास। अभी ये तब तो अभी तक आप समझ लीजिए, अभी ये एक स्टोरी है। दूसरी तरफ लंदन में एक कहानी थी, एक माता जी थी। देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, ये सब गुरु की शक्ति के बारे में, ये सारी ये कहानियां बता रहा हूँ। हाउ गुरु अंडरस्टैंड्स व्हाट इज गोइंग इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी विद द हेल्प ऑफ परमात्मा। तो यहाँ पर एक माता जी थी जिनका नाम था मंदाकिनी माता जी। अभी भी शी इज लिविंग। अनंत शांति प्रभु कुछ सालों पहले 2013-14 में उनका तिरोभाव हुआ। ही इज नॉट लिविंग। बट उनकी पत्नी जो है मंदाकिनी माता जी, शी इज फ्रेंच। तो पत्नी कैसे बनी उनके बारे में सोचिए। तो फ्रेंच थी लेकिन वो लंदन में आई थी, और लंदन में किसी प्रकार से भक्ति वेदांत मैनर, जॉर्ज हैरिसन ने एक पूरा अपना बंगला दे दिया इसको भक्तों को। तो भक्त लोग वहां पे रहने लगे, वहां पे मंदिर बनने लगा, प्रचार फलने फूलने लगा। तो दिस लेडी स्टार्टेड कमिंग टू टेम्पल एंड शी स्टार्टेड सर्विंग। और बीच बीच में प्रभुपाद आते थे वहां पर। तो उनके हृदय में एक भावना थी कि मैंने सुना है कि गुरु की सेवा करनी चाहिए। किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए? ऑफ कोर्स उनका भाग्य था कि वो गुरु से साक्षात मिल पाए। उस समय वो बहुत बार उनको पर्सनली दे कुड हियर फ्रॉम हिम, दे कुड लर्न फ्रॉम हिम सो मेनी थिंग्स। तो लंदन में वो बहुत कुछ कुकिंग वुकिंग करने लगी, धीरे धीरे भक्त बनने लगी, माला करने लगी। शी वाज फ्रेंच बट शी केम टू इंग्लैंड। तो उनके मन में एक इच्छा आई, काश मेरे गुरुदेव प्रभुपाद जी मुझे कोई एक ऐसा आदेश दें जिसे मैं ना कर पाऊं। मेरे मन में ऐसा होना चाहिए कि गुरु के आदेश का हमेशा पालन होना चाहिए। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आई शुड रिजेक्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर। तो उनके मन में इच्छा है कि कोई एक आदेश मुझे प्रभुपाद जी दें जिसे मैं एकदम नकारूं नहीं, मैं एकदम, मुझे इतनी शक्ति भी भगवान दें कि मैं एकदम बोलूं यस प्रभुपाद, आई एक्सेप्ट इट। तो सोचिए उस समय कैसे एक घटना घटी। प्रभुपाद जी इमीडिएटली लंदन पहुंचे मॉस्को से। उस समय एंटोनी अनंत शांति ने एक रिक्वेस्ट किया था कि ऑल्दो आई वांट टू प्रीच इन इंग्लैंड, इन रशिया, बट आई वांट अ पार्टनर आल्सो, लाइफ पार्टनर। मुझे आई वांट अ लाइफ पार्टनर, डिवोटी वाइफ, सो दैट शी कैन आल्सो हेल्प मी इन माय भक्ति। तो प्रभुपाद जी ने सोचा इसको वाइफ चाहिए, तो उसको भक्ति में हेल्प करने के लिए, तो हु विल बिकम हिज वाइफ?
तो सोचिए किस प्रकार का डेडिकेशन है। प्रभुपाद जी ने इन माता जी को बुलाया, मंदाकिनी माता जी को इंग्लैंड में बुलाया भक्तिवेदांत बैनर में, और प्रभुपाद जी ने उनसे पूछा, आई हैव सम सर्विस फॉर यू मंदाकिनी। तो मंदाकिनी माता जी खुश हो गई, यस प्रभुपाद, डेफिनेटली आई हैव व्हाटएवर यू से आई विल डू। सोचिए एक गुरु को किस प्रकार से पता है कि एक शिष्य क्या चाह रहा है, और ये she will become agreeing also to what I will say। और ये सोचिए एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग डिसीजन है, जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, जिसको जाना नहीं है। प्रभुपाद जी ने क्या आदेश दिया, आई वांट दैट यू शुड मैरी वन डिवोटी इन रशिया whose name is एंटनी। तो अब ये भी सोचने लगे, अरे ये तो बहुत बड़ा डिसीजन है, मैं क्या करूं, बट आई हैव प्रेड टू कृष्णा, मुझे यस करना है, मुझे आई वांट टू प्लीज माय गुरु। Then she said, yes Prabhupada, I will definitely do it। वो सोचा नहीं, दाया बाया कुछ नहीं सोचा। भारतवासियों को ऐसा इंस्ट्रक्शन, of course Guru knows also what is our capacity। प्रभुपाद जी को पता था she can definitely do it। तो मंदाकिनी माता जी became agreed, yes Prabhupada, I will definitely do it। तो मंदाकिनी माता जी को प्रपोजल मिला and she got ready and she did her makeup, और वो बहुत कुछ, मतलब रशिया में घुसने के लिए भी बहुत, सोचिए बुक्स लेके जाना है, किस प्रकार से वो बुक लेके जाएंगी, किताबें लेके जानी है ना, वहां पे तो तस्करी करनी है हमें स्मगलिंग करना है बुक्स। इस प्रकार से रशिया में अगर प्रचार करना है, बुक्स चाहिए, यही तो हमारे लिए अस्त्र हैं। बुक्स कैसे लेके जाएंगे, बुक्स किस तरह से छुपा उपा के कैसे वो लेके गई, उसके लिए भी बड़ा बखेड़ा हुआ, और प्रार्थना कर रही थी कि किसी को बुक्स ना पता चले। और सिक्योरिटी पर्सन भी किस प्रकार से, जैसे उसने निकाला, somehow वो बुक खोलते खोलते भी मिस कर गया, वो कुछ तो उसके दिमाग में आया कि he completely missed out, और उन्होंने फिर से फर्दर और बहुत सारी बुक्स ट्रांसपोर्ट करना शुरू की। तो हर बार वो टूरिस्ट बन के जाती थी, एंड शी बिकेम द वाइफ ऑफ अनंत शांति प्रभु, और फिर इंग्लैंड आती थी। कुछ बुक्स इस प्रकार से तस्करी, मतलब लेके जाती थी, अंदर आती थी। उनका कार्य था अनंत शांति प्रभु को हेल्प करना। तो सोचिए इस प्रकार से उन्होंने स्ट्रगल किया। और आप अगर देखेंगे, देयर इज अ ड्रामा, अगर आप लोगों ने सुना होगा, सॉल्टेड ब्रेड बोल के एक किताब है, आप लोगों ने, कितने लोगों ने पढ़ा है सॉल्टेड ब्रेड? ISKCON में एक फेमस बुक है सॉल्टेड ब्रेड। तो आई वुड से डेफिनेटली उसके ऊपर एक ड्रामा भी हुई है, मे बी आई विल शेयर यू द ड्रामा। ये एक दो भक्तों की कहानी है, किस प्रकार से उन्होंने रशिया में प्रचार किया। रशिया में प्रचार करना इतना इजी नहीं था। आज आप जब भी देखेंगे, यूक्रेन में कभी भी फेस्टिवल होता है, 12,000 भक्त लोग आके हरिनाम संकीर्तन करते हैं। इंडिया के बाद सबसे ज्यादा जो प्रचार हुआ है वो है रशिया में, क्योंकि उन्होंने सबसे ज्यादा कष्ट भी पाए हैं, इतना उन्होंने स्ट्रगल किया, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अनंत शांति प्रभु ने भी इतने स्ट्रगल किए, वही मैं बताने जा रहा हूँ कि इनको इतना कष्ट झेलना पड़ता था, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, जेरोक्स करने लगे, धीरे धीरे रशिया में बुक्स ट्रांसलेटेड हो गई। वहां पे आप प्रिंटिंग प्रेस नहीं रख सकते, आप जेरोक्स मशीन नहीं रख सकते। जेरोक्स मशीन रखेंगे तो गवर्नमेंट लीगलाइज करेगा, तभी आप जेरोक्स मशीन रख सकते हो। तो अंदर वो लोग स्मगलिंग करके इस प्रकार से वो बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते थे, और कभी कभार पकड़े भी जाते थे, केजीबी पकड़ लेती थी, और जैसे ही केजीबी पकड़ती थी बहुत पीटती थी, बहुत मारती थी। तो ऐसे करते करते बहुत बार मारते थे, पीटते थे, लेकिन भक्त लोग बताते नहीं थे कि इनका अड्डा कहाँ है, वेयर इज आवर बुक्स, कहाँ पे हमारे बुक्स हैं। तो इस प्रकार से, क्योंकि भक्त लोगों को भी पता था अगर हमें पीटा जाए, मारा जाए, लेकिन हमें जानना ही नहीं है कि बुक्स कहाँ पे, क्योंकि अगर हमें पता गलती से मुंह से निकल गया तो हमारे सारे प्रीचिंग मिशन का दावा पूरा ठप हो जाएगा। तो रशिया के सामने, यूएसएसआर के सामने तीन बड़े टारगेट्स थे, तीन बड़े शत्रु थे। पहला था CIA, अमेरिका वाज फर्स्ट टारगेट, फर्स्ट ये। सेकंड वाज कोका कोला को रशिया में घुसने नहीं देना है किसी भी प्रकार से। वी शुड नॉट वांट कंज्यूमरिज्म टू एंटर इन आवर कंट्री। थर्ड वाज द हरे कृष्णास, इस देश में हरे कृष्णा वालों को घुसने नहीं देना, क्योंकि वो सोचते थे ये लोग पागल लोग हैं, भक्ति मतलब भगवान के बारे में इट इज स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। रशिया में इस प्रकार से जंगल की आग की तरह फैलने लगा, सब कोई भक्ति करने लगा, धीरे धीरे रशिया वाले कंफ्यूज हो गए क्या करना चाहिए। एंड देन दे स्टार्टेड चेंजेस देयर स्ट्रेटेजी। पहले मार पीट के छोड़ देते थे, उसके बाद वो लोग पकड़ने लगे और मेंटल असाइलम में भरने लगे उन लोगों को। पागलों को जहां भरा जाता है वहां पे उन लोगों को पकड़ के पीटा जाता था, मारा जाता था। और जितने ये लोग, हम लोग जो आजकल साइकेट्री वाले मेडिसिन है, बहुत सारे साइकेट्री वाले, क्लोनाजिपाम ये सारे मेडिसिन है, रशियन साइंटिस्ट लोग इंजेक्ट करते थे। हाँ चल देखता हूँ तेरा क्या हाल होता है ना, सब इंजेक्ट करने के लिए हरे कृष्णा वालों को डिवोटी को पकड़ते थे। ऐसी स्थिति थी कि सब हरे कृष्णा डिवोटी जितने भक्त थे सब पागलपन के हद तक थे, किसी को कुछ याद ही नहीं आ रहा है कि ऐसे साइकेट्रिक ड्रग्स उनको दिए गए थे, दे वर कंप्लीटली मैड। लेकिन सिर्फ एक शब्द उन लोगों को याद आता था, एंड इवन अनंत शांति प्रभु वाज आल्सो दैट, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना मारा पीटा जा रहा था, तब भी ऐसा सिचुएशन था, टू मच ट्रबलसम। एक माताजी को पकड़ के लेके जाया गया, उनके साथ ऐसा बढ़ता हुआ कि उनका गर्भपाती हो गया, बच्चे जन्म लेने वाली थी, वो मर गई। एक भक्त थे जिनकी मैं कहानी बता रहा हूँ, सॉल्टेड ब्रेड। और उसमें एक अमेजिंग ड्रामा किया है, एक डिवोटी डॉक्टर है द्वारकाधीश प्रभु फ्रॉम बॉम्बे, अमेजिंग ड्रामा किया। आप कोशिश कीजिएगा वो ड्रामा देखने का, किस प्रकार से, सोचिए, जो कभी भारत में कभी रहा नहीं है, जो किसको पता नहीं शैली क्या है, अंत समय में तिलक लगाकर अपना शरीर त्याग रहा है जेल में। सोच सकते हैं, टूथपेस्ट को उन्होंने तिलक लगाया। सोच सकते हैं, हमारे अंदर उतनी भक्ति नहीं है। तो भक्ति मतलब हर एक के हृदय में है, वो रशिया में हो कहीं पर भी हो, हर एक के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति है, ये प्रूव करता है। तो इन्होंने इतना कष्ट किया, उसके बाद वो जब डिवोटी की डेथ होती है, उसके बाद पूरे विश्व में बहुत बड़ा स्ट्रगल, बहुत बड़ा मूवमेंट होना शुरू करते हैं। उसके बाद गोर्बाचोव जो थे, देन ही स्टार्टेड रिलैक्सिंग द पॉलिसीज। धीरे धीरे उन्होंने हरे कृष्णा डिवोटीज को रिलैक्स करना शुरू किया, और उसके बाद रशिया की पूरी दीवारी टूट गई, फुल रशिया बिकेम कोलैप्स्ड। उसके बाद हरे कृष्णा बिकेम पॉपुलर वर्ड इन रशिया। इसीलिए क्योंकि रशिया में इतना स्ट्रगल हुआ है, इसीलिए भक्त भी इतना, वो लोग बहुत सिंसियर भक्त होते हैं। भारतवासियों से सबसे ज्यादा सिंसियरिटी है रशियन डिवोटीज में। तो ये जो मैं कहानी बता रहा हूँ, यही अनंत शांति प्रभु जब जेल में थे, ये मंदाकिनी माता जी बता रही है किस प्रकार से श्री गुरु एक भक्त के जीवन में आते हैं। तो प्रभु, इन भक्तों को बहुत मारा पीटा जा रहा था जेल में। तो अनंत शांति प्रभु ऑलमोस्ट ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग मैड, ऐसे रहते थे, कुछ समझ में नहीं आ रहा करना क्या है। ऐसा क्लमजी, मतलब मेडिसिन दे लेके, इंजेक्शन दे दे के वो पागलपन के दौर में थे। तो उस समय वो बहुत डेस्परेटली एक दिन वो प्रार्थना करने लगे प्रभुपाद जी से, श्रील प्रभुपाद प्लीज हेल्प मी, किस प्रकार से मैं भक्ति ना छोड़ूं, मैं अपना दम छोड़ दूं लेकिन मैं भक्ति ना छोड़ूं। उस समय वो देखते हैं साक्षात श्रील प्रभुपाद, जिस जेल में वो जो कैद थे, वो उस समय प्रभुपाद जी उसी जेल में, प्रभुपाद जी सामने आके बैठे हुए हैं। एंड ही कुड डायरेक्टली सी प्रभुपाद, ऐसे वो भ्रम में नहीं थे, सपना नहीं देख रहे वो, he was seeing Prabhupada face to face, and he's saying, Prabhupada coming to him and telling, for my sake you are struggling so much, I am very, please, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि तुम हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए, क्योंकि मैंने तुम्हें ये आदेश दिया था, इसके लिए तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ रहा है। तो मैं तुमसे मैं I am asking forgiveness from you, but don't worry, Krishna will definitely take care of everything। इस प्रकार से अनंत शांति को ये एविडेंस देते हैं। उनकी पत्नी आके बोलती है कि गुरु किस प्रकार से किसी भक्त के जीवन में साक्षात आते हेल्प करने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी, सोचिए, जो व्यक्ति 42 सालों तक, 42 सालों तक, आप सोचिए, अंतिम 12 वर्षों में उन्होंने पूरे विश्व में ऐसा हरिनाम संकीर्तन को फैला दिया। 108 मंदिर, रात में सिर्फ 2 घंटा सोना, पूरा रात भर बैठ के हरे कृष्ण, सिर्फ बुक ट्रांसलेशन, हजारों कन्वर्सेशन, भक्तों के साथ चिट्ठियां लिखना, चिट्ठियों में उनके रिप्लाई करना, लेक्चर्स देना, मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन, सो मेनी थिंग्स, कोई सोच नहीं सकता, कल्पना नहीं कर सकता। हम लोग, उन्होंने अंतिम 12 साल में जो किया है, हम लोग पूरा जीवन भी अगर पूरे एक मिनट को भी अगर यूज करेंगे तो प्रभुपाद जी की सारी चीजों को खत्म नहीं कर पाएंगे। इतने कन्वर्सेशन है, इतने लेटर्स हैं, इतने सारे इंटरव्यूज हैं, और बुक्स तो है ही। तो प्रभुपाद जी को इतनी शक्ति, सोचिए, जो व्यक्ति अंतिम 12 वर्षों में इतने सब कुछ कर सकता है, 42 सालों में उसने भारत में करने की कोशिश नहीं की होगी? भारत में भी तो करने की कोशिश की होगी, राइट? भारत में क्यों नहीं कर पाए? ऑफ कोर्स कृष्णा हैड अनदर डिजायर। तो भारत में जब वो थे तो वो सोच रहे थे कि मैं पैसा कमाऊंगा, और मैं, इसीलिए अभय चरण जरूर देखिएगा। अभय चरण इज अ वेरी, इसीलिए आप लोगों को मैंने रिक्वेस्ट किया था कि ट्राई टू वॉच अभय चरण इन योर फ्री टाइम। फुल अगर देखेंगे, इट इज रियली मेस्मराइजिंग लाइफ स्टोरी ऑफ श्रील प्रभुपाद जी। अभय चरण पूरा सीरीज है, 40-50 एपिसोड्स हैं। तो उसमें प्रभुपाद जी बहुत कोशिश कर रहे थे कि मैं बिजनेस करके मैं करोड़पति बनूंगा, और करोड़पति बनने के बाद मैं चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन बार बार उनके गुरु महाराज स्वप्न में आकर आदेश दे रहे थे, टेक संन्यास, टेक संन्यास, टेक संन्यास। देखिए गुरु किस प्रकार से आते हैं हमारे जीवन में, वी कैन नॉट नो। बार बार उनको स्वप्न में आके कह रहे हैं संन्यास लो, संन्यास लो। मैं बोल रहा हूँ तुम संन्यास लो, उसके बाद बहुत कुछ, यू विल बिकम सक्सेसफुल, डोंट वरी। तो प्रभुपाद जी बोले नहीं संन्यास नहीं लूंगा। अरे मैं ऑलरेडी संन्यास, मैं आई एम ऑलरेडी लाइक अ वानप्रस्थ, मैं घर बार तो छोड़ ही दिया है, वानप्रस्थ के लेवल पे ही हूँ। स्टिल अगेन एंड अगेन भक्ति सिद्धांत सरस्वती 3 बार ऐसे उनको एविडेंसेस हैं। उसके बाद
रूप गोस्वामी का विजन मिलता है उनको। जब वृंदावन में थे रूप गोस्वामी, साक्षात रूप गोस्वामी समाधि के सामने आकर रूप गोस्वामी बोलते हैं, डोंट वरी, यू विल बी प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इन द एंटायर वर्ल्ड। उस समय वो एक अकेला व्यक्ति दर दर भटक रहा है, वो किसी प्रकार से कुछ किताबें लिखने के लिए वो दर दर भटक रहे थे, बट रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, 6 गोस्वामी सब समय उनको बोलते रहते थे, डोंट वरी, यू विल बी प्रीचिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इन द एंटायर वर्ल्ड। एक समय ऐसा भी हुआ कि एक पोस्टमैन ने भी बोला कि आप मतलब ऐसे सोचिए गुरु किस प्रकार से हमारे सामने आते हैं। कभी कभार भक्तों के मुख से भी भगवान या फिर उनके प्रतिनिधि बोलते हैं। अगर आप मान लीजिए अपने जीवन में कुछ गलतियां कर रहे हैं तो भगवान थोड़े ही आपके सामने डायरेक्ट आएंगे, तो किसी न किसी व्यक्ति के मुख से भी भगवान बुलवाते हैं, अरे तू ये गलती कर रहा है। तो हमें समझना चाहिए, इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझे बोल रहा है, लेकिन ये बुलवा कौन रहा है? श्री गुरु के अलावा कोई नहीं है ये व्यक्ति। Who is telling me through this person? तो प्रभुपाद जी बहुत पहले बैक टू गॉडेड मैगजीन छपाते थे, आप लोगों को पता होगा 1944 में उन्होंने शुरू किया। मैगजीन छपाने के लिए दिल्ली जाना, दिल्ली में चांदनी चौक जाते थे, प्रिंटिंग प्रेस में पेपर खरीदते थे, खुद से एडिटिंग करते थे, खुद से टाइप सेटिंग करते थे, गलतियां भी देखते थे, फिर सब कुछ प्रिंट करवाते थे और डोनेशन भी कलेक्ट करते थे। सारा कार्य वो स्वयं करते थे, सोचिए। तो एक समय बहुत बार मतलब 2 बार 2 व्यक्तियों ने उनको रिकमेंड किया। एक बार एक तो कोई पोस्टमैन कोई तो था जो प्रिंट पब्लिशर था, वो बोला भाई आप ये मैगजीन क्यों छपा रहे हो, व्हाई नॉट यू पब्लिश अ बुक, क्योंकि बुक कोई फेंकेगा नहीं, ये मैगजीन 20-32 पन्ने हैं, ऐसे पढ़ने के बाद कोई फेंक देगा, यू शुड राइट अ बुक। तो उन्हें इंस्ट्रक्शन मिला और उन्होंने सोचा ये व्यक्ति ये स्वयं नहीं बोल रहा है, इसके पीछे मेरे गुरु है, ही इज टेलिंग मी। फिर एक और व्यक्ति से उनको इंस्ट्रक्शन मिला, ऐसा इसी तरह से एक व्यक्ति ने सजेशन दिया कि अरे भाई आप किताब लिखिए, किताब कोई फेंकता नहीं है, हम जनरली भगवत गीता भागवतम रखते हैं घर पे, कोई फेंकता नहीं, मैगजीन फेंक देते हैं। तब उन्होंने समझ में आया कि नहीं, आई शुड राइट अ बुक। उसीलिए उन्होंने संकल्प लिया विदेश जाने के पहले मुझे किताब लिखनी है। और किताब क्या, श्रीमद् भागवतम को पहली बार 5000 साल में पहली बार अंग्रेजी में किसी ने ट्रांसलेट किया तो वो थे श्रील प्रभुपाद जी। तो ये उनकी भावना थी, तो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से ट्रांसलेशन किया। एक और व्यक्ति उन्होंने, देखिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने लंदन में बहुत बार कोशिश की, लंदन में लोगों को भेजने की, लेकिन प्रभुपाद जी के मन में था न्यूयॉर्क जाना चाहिए, न्यूयॉर्क जाना चाहिए, न्यूयॉर्क जाना चाहिए। लंदन में तो बहुत ट्राई हो गया, लेट मी ट्राई इन द वेस्ट, इन द न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क में कोई गया नहीं है। और उसी चीज को कंफर्म करने के लिए उनके गुरु महाराज किस तरह से रेसिप्रोकेट कर रहे हैं। एक व्यक्ति थे मथुरा में, एक व्यक्ति थे अग्रवाल जी, तो उन्होंने बोला कि मेरा बेटा रहता है कहाँ पर, गोपाल अग्रवाल, विदेश में, न्यूयॉर्क में, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज कर दूंगा, चिंता मत करो, 1 महीने की स्पॉन्सरशिप मैं इंग्लैंड में अमेरिका में अरेंज कर दूंगा। प्रभुपाद जी को लगा अरे ये बात कौन बुलवा रहा है, ये मेरे लिए गुरु महाराज ही बुलवा रहे हैं। तो गुरु हाउ ही कम्स इन आवर लाइफ, थ्रू सम मीडियम। जरूरी नहीं कि भगवान ही हमेशा बोलेंगे, ऑफ कोर्स हमारी अगर शुद्धिकरण होगी तो भगवान भी रेसिप्रोकेट करेंगे, लेकिन गुरु सेंड्स थ्रू हिज डिवोटीज, थ्रू बुक्स, थ्रू लाइन्स, बाय रीडिंग ऑल दिस थिंग, देन कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। तो ये एक कहानी बताई। फिर एक और कहानी है कि एक बार रशिया में इसी प्रकार से जैसी रशिया की दीवार टूटी, उसके बाद एक भक्त थे, तो भक्त अमेरिकन रशिया की आर्मी में एक व्यक्ति भक्त बन गए। तो भक्त बन गए, अब वो क्या करेगा, अब तो रशिया की दीवार तो टूट गई है, तो वो क्या करता था, वो अपने ऑफिसर को बोलने लगा, सर आप भगवत गीता पढ़िए, सर भगवत गीता पढ़िए। तो बोला यार क्या ये सब भगवत गीता, तो वो डायरेक्टली गिफ्ट भी कर दिया सर को, सर आप भगवत गीता, ऑफिसर था उसका, भगवत गीता पढ़िए। और इस्कॉन वाले तो फॉलोअप में एक्सपर्ट होते हैं, सर आप पढ़ रहे कि नहीं, सर आप पढ़ रहे कि नहीं, सर आप, और ये एकदम पढ़ने के मूड में नहीं था। लास्ट में बोला यार ठीक है, इतना परेशान कर रहा है, मैं पढ़ ही लेता हूँ। तो उसने क्या किया, 7 दिन के अंदर पढ़ लिया पूरा भगवत गीता। क्या पढ़ा, सिर्फ ट्रांसलेशन, सिर्फ क्या, श्लोका के जो संस्कृत तो समझ में आता नहीं है, सिर्फ जो ट्रांसलेशन है, प्रभुपाद जी ने सिर्फ श्लोक के भावार्थ जो है वो पढ़ने लगा, तात्पर्य को छोड़ दिया, एकदम परपट को छोड़ दिया। हम लोग भी कोई बार करते हैं ऐसा, स्पेशली मैं बता रहा हूँ, आई एम फ्रैंक इनफ, जब मैं भक्ति में पहले आया सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, ठीक है, क्योंकि वो इजी है, प्रभुपाद जी के पास तात्पर्य बड़े कठिन लगते हैं, अरे इतना टफ लग रहा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। या फिर बहुत बड़े भी होते थे, भगवत गीता समझ नहीं आ रहा है, बहुत लोग करते हैं, हम लोग सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, परपट पढ़ते नहीं, लेकिन परपट बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने बोला कि मेरे जो शिक्षा गुरु थे, जो हमारे क्लास लेते थे, मैं बोला कि ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं ट्रांसलेशन नहीं पढ़ रहा हूँ, परपट नहीं पढ़ रहा हूँ, परपट ही पढ़ो, परपट ज्यादा जरूरी है। प्रभुपाद जी ने हमें जो दिया है, तात्पर्य दिया है, वो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। भगवत गीता श्लोक समझेंगे कैसे, क्योंकि हमें सिखाने वाले गुरु कौन है, प्रभुपाद जी। तो पढ़ने लगा मैं भी, तो इस प्रकार से ये भी था, ये बोलने लगा, तो इसका आर्मी का जो उसका जूनियर जो था, बोला कि सर परपट भी पढ़िए, पूरा पढ़िए। ठीक है पढ़ लूंगा। तो उसको सपना आता है,
तो सपने में प्रभुपाद जी दर्शन देते। सोचिए ऐसा व्यक्ति जिसने शायद सिर्फ कभी प्रभुपाद जी को देखा भी नहीं है, इस्कॉन के बारे में जाना भी नहीं है, सिर्फ एक बार उसने थोड़ा भगवद गीता पढ़ा। तो प्रभुपाद जी आके बोलने लगे, इट इज गुड दैट यू आर रीडिंग ट्रांसलेशन, अच्छा है तुम ट्रांसलेशन तो पढ़ रहे हो, बट यू शुड ऑल्सो रीड पर्पट ऑल्सो समटाइम्स, तात्पर्य भी पढ़ लिया करो, तात्पर्य भी पढ़ लिया करो। और ये एकदम अवाक हो गया, अरे कि गुरु भी इतने पीछे पड़ जाते हैं, अरे इस्कॉन के भक्त भी पड़ जाते हैं, इसके गुरु भी पीछे पड़ जाते हैं। तो आके वो उसके डिसाइपल मतलब जो जूनियर था उसको बताने लगता है, अरे तुम्हारे कल सपना आया मुझे, और तुम्हारे गुरु बोलने लगे पट भी पढ़ो। तो सोचिए किसी के साथ भी कोई भी मतलब दिस इज अ गुरु तत्व, वी कैन नॉट अंडरस्टैंड हाउ ही कम्स इन आवर लाइफ थ्रू सम डिवोटी, थ्रू पथ प्रदर्शक गुरु, थ्रू शिक्षा गुरु, थ्रू सो मैनी, थ्रू एनी पर्सन ऑल्सो। कोई पोस्टमैन भी आके बताएगा भाई ये मत करो ये करो। प्रभुपाद जी के जीवन में ऐसा बहुत बुरा है, आप अमेरिका जाइए, आप ये क्या कर रहे हैं, आप मैगजीन क्यों लिख रहे हैं, आप किताब लिखिए ना। ये पोस्टमैन ने, सिंपल पोस्टमैन ने बताया, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा ये मेरे गुरु महाराज बता रहे हैं, आई शुड टेक इट सीरियसली। इसी प्रकार से एक बार प्रभुपाद जी के ने एक बार पंडाल प्रोग्राम किया इन जयपुर, ठीक है, प्रभुपाद जी ने जयपुर में पंडाल प्रोग्राम किया। तो अभी दिस वाज वन ऑफ द स्टार्टिंग पंडाल प्रोग्राम। तो वहां पर एक माता जी थी, कौशल्या माता जी। कौशल्या माता जी विदेशी थी, तो विदेशी शी वाज फॉरेनर एंड अभी पहले पहले भारत में कोई विदेशी भक्तों को देखे तो हम हिंदू लोगों को डर लगता है, ये लोग तो इस पूरे इंडिया को कवर कर लेंगे यार, अरे इंडिया में कब्जा करने के लिए आए हैं इस्कॉन वाले, सब खत्म कर देंगे, ये इस प्रकार से सोचते थे। और कई बार सोचते थे सीआईए एजेंट है, अमेरिका से आए हैं, बहुत लोग इस प्रकार की भावना रखते थे पहले। तो प्रभुपाद जी ने बहुत बड़ा एक पंडाल प्रोग्राम किया, हरि कथा की दम के एकदम पूरा। और उसके बाद फिर एक भारतीय व्यक्ति आया, लाइफ मेंबर भी बना था वो। तो प्रभुपाद जी से पूछता है वो, अच्छा प्रभुपाद आप कह रहे हो कि आपके शिष्य भक्त बन गए हैं, ठीक है, लेकिन शास्त्र वास्त्र भी जानते हैं क्या, फिलोसफी जानते हैं ये लोग? प्रभुपाद बोले बिल्कुल जानते हैं, सब पढ़े, शास्त्र पढ़े हुए लोग, दे नो एवरीथिंग। बोले कुछ शास्त्र वास्त्र पढ़ा है उन लोगों ने? हाँ पूरी उपनिषद, सारे उपनिषद इन लोगों को याद है। तो कौशल्या को बुलाया उन्होंने, कौशल्या कम हियर, यस प्रभुपाद, स्टार्ट रिसाइटिंग ईशोपनिषद। और ये कौशल्या माता जी बोले यार मेरे को उपनिषद क्या, मेरे को उपनिषद का वो भी नहीं आता है मैं मेरे को क्या याद है, कुछ याद नहीं है मुझे, आई डोंट नो एनीथिंग। हाँ ईशोपनिषद के 5 श्लोक उन्होंने याद किए थे। एंड शी स्टार्टेड प्रेइंग टू प्रभुपाद, प्रभुपाद फंस जाऊंगी मैं, इसके सामने बेइज्जती हो जाएगी, क्या करूं। तो शी स्टार्टेड टेलिंग, आप लोगों को पता होगा, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचाम जगत्याम जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मा गृह कस्य स्विद्धनम। इस प्रकार से श्लोक हैं। तो वो बोलने लगी और तीसरा आया, चौथा आया, चौथा पे आके प्रार्थना करने लगी, प्रभुपाद प्लीज, उसके आगे नहीं पता मुझे। 5वां जैसे आया, 10 प्रभुपाद सेड ओके स्टॉप इट, ठीक है, दैट मींस यू नो एवरीथिंग, ठीक है। तो उसको पता है, देखो सब पता है उसको। अब सोचिए प्रभुपाद जी को कैसे पता चला, और ये भी हक्का वक्का हो गया, अरे विदेशी लोग, इसको सब पता है, इन लोगों को सब, हम लोगों को नहीं पता, इन लोगों को कैसे पता है। फिर प्रभुपाद जी बोले देखो सब पता है इन लोगों को, सारे उपनिषद याद है इनको, कौन बोलता है इन लोगों को फिलोसफी नहीं आता, सब पता है इन लोगों को। उसके बाद ये बोला अच्छा ठीक है वो समझ गया, इन लोगों को सब पता है, लेकिन देयर प्रोनाउंसिएशन इज नॉट करेक्ट। सब ठीक है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन, जो उच्चारण है सही नहीं है संस्कृत का। बोले प्रोनाउंसिएशन, देयर प्रोनाउंसिएशन माइट नॉट बी करेक्ट बट देयर रिनंसिएशन इज परफेक्ट। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण उनका परफेक्ट नहीं हो सकता है, लेकिन उनका जो त्याग है वो देखो। अरे तुम भारतीय हो कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, यू आर सीइंग फॉल्ट्स इन देम, सी द गुड थिंग इन देम, व्हाट दे आर डूइंग। महाप्रभु की वाणी को पूरे विश्व में प्रचार करने के लिए जीवन, घर बार छोड़ छाड़ के आ गए। तुम घर छोड़ सकते हो? सोचिए, हम लोग भी नहीं छोड़ सकते, कि इन्होंने स्टार्टिंग के डिवोटीज ने इतना सैक्रिफाइस किया है। तो दिस इज व्हाट इज a guru can understand, right? Guru can understand the story, so many things in the life of a devotee. And similarly एक और देखिए, आज गुरु तत्व ही कंटिन्यू चल रहा है। दिस गुरु तत्व क्लास 3 only is going on, so maybe in next class only we will finish this entire chapter. आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, बट हाँ हमने जस्टिस किया है कि to understand who is a spiritual master. A spiritual master is a real friend and he can come in so many ways in the life of a devotee. तो एक बार एक मैं कहानी बता रहा हूँ। बॉम्बे के एक डिवोटी हैं, एक भक्ति वेदांत हॉस्पिटल, आप लोगों को पता होगा भक्ति वेदांत हॉस्पिटल। भक्ति वेदांत हॉस्पिटल जो बना है 98 में, इन दिस हैड स्टार्टेड इन ISKCON, लाइक इन मीरा रोड एरिया इन बॉम्बे। इसको स्टार्ट करने के लिए
1984 में 82-84 में कुछ मेडिकल के भक्त सेकेंड ईयर में 4 दोस्त धीरे 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 भक्ति में आने लगे, और वो दे वर द फर्स्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर डिवोटीज इन इस्कॉन, फर्स्ट फ्यू स्टार्टिंग डेज में। तो वो भक्ति में आने लगे, धीरे धीरे फिलोसफी जानने की कोशिश की उन्होंने। तो उनके मन में हमेशा ये इच्छा थी कि भाई हम लोग अपना खुद का एक क्लिनिक खोलेंगे, हम खुद अपने से प्रैक्टिस करेंगे, अपने हिसाब से लोगों को भक्ति प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो धीरे धीरे कुछ ये लोग जो थे, आप लोग देखेंगे द्वारकाधीश प्रभु, विश्वरूप प्रभु, गिरिराज प्रभु, देन वैष्णव सेवा प्रभु, ये 3-4 जो लोग थे, इन्होंने बाद में आके जो इस्कॉन डिजायर ट्री है, हरे कृष्णा टीवी है, इनमें से एक भक्त ने हरे कृष्णा टीवी को खोला है। आप लोग जो देखते हैं ना हरे कृष्णा टीवी, वैष्णव सेवा प्रभु भले डॉक्टर हैं, लेकिन पूरे घर पे उन्होंने पूरा हार्ड डिस्क, जीबी, कितने सारे पूरा भरा हुआ है उनका। तो ये लोग कौन है? पूरा उनके घर पे पूरा ऑफिस बना हुआ है हरे कृष्णा टीवी का, इस्कॉन डिजायर ट्री। तो ये लोग पहले जो भक्त थे, ये धीरे धीरे भक्ति में आए, और इनके मन में इच्छा थी कि हम प्रभुपाद जी को अपना जीवन देंगे, किसी प्रकार से हमें अपना कुछ तो सेवा करनी है। तो इनके एक गुरु महाराज थे, उन्होंने हमेशा मार्गदर्शन निर्देशन किया, और ही स्टार्टेड टेलिंग हिम कि यू मेक अ हॉस्पिटल ओनली इन सच अ वे जहां पर ना तो केवल शरीर का ट्रीटमेंट हो, नॉट ओनली देयर शुड बी ट्रीटमेंट ऑफ बॉडी बट ऑल्सो ऑफ द माइंड एंड ऑल्सो ऑफ द सोल। आत्मा, शरीर और मन, इन तीनों का ट्रीटमेंट होना चाहिए। और आज हम देखेंगे इस्कॉन, अगर वहां पे आप जाएंगे तो हर डिवोट, जितना भी बेड है उस हॉस्पिटल में, पहले तो आप अंदर घुसेंगे तो लिखा हुआ रहेगा बाहर में, कृपया जूते ना उतारें, ये मंदिर नहीं है। क्योंकि देख के लगेगा मंदिर में घुस गए। और अंदर में एंट्रेंस में प्रभुपाद जी की मूर्ति है, और वहां पर जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी, उनका एक रथ है। तो हर दिन वहां पे मंगल आरती होती है हॉस्पिटल में। और जो पेशेंट मंगल आरती में नहीं आ पाते, पेशेंट लोग जो फिट है वो मंगल आरती में पहुंच जाते हैं, जो नहीं आ पाते हैं, हर एक के बेड में जो मेन डॉक्टर है, डॉक्टर तो है ही, लेकिन सबसे बड़े डॉक्टर कौन है? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी। हर एक पेशेंट का राउंड देते हैं, चलो हाउ आर यू, फाइन फाइन, सब ठीक ठाक हो, जल्दी ठीक हो जाओ, चिंता मत करो। और हर एक पेशेंट के बेड में जाएंगे, रथ चलेगा और रस्सी से खींच खींच के लेके आएंगे। और साथ ही साथ उनको मतलब क्या बोलते हैं, दोलना भी है, कि ताकि वो लोग झुला सके जगन्नाथ जी को, इस पर कुछ सेवा कर पाए हर पेशेंट। तो हर एक के बेड में जाएंगे, और हर एक को मौका मिलता है कि भगवान को फूल अर्पण करने का। साथ ही साथ 2 स्पीकर है वहां पे, एक स्पीकर में प्रभुपाद जी के लेक्चर चलते हैं, एक स्पीकर में प्रभुपाद जी के कीर्तन चलते हैं। आप जो भी सुनना चाहें वहां पे आप सुन सकते हो, राइट। इस प्रकार का हॉस्पिटल है। और हर एक पेशेंट का इमोशनल केयर, मेंटल केयर के लिए स्पिरिचुअल केयर डिपार्टमेंट है। अगर कोई क्रिश्चियन आता है तो क्रिश्चियन के लिए क्रिश्चियन बाइबल से कोई व्यक्ति है हेल्प करने के लिए, कोई इस्लाम से आता है तो उसको कुरान से कोई हेल्प करने के लिए, हिंदू आता है तो उसको भगवद गीता समझाने के लिए और स्पिरिचुअल नॉलेज देने के लिए देयर इज अ फुल डिपार्टमेंट। एंड अभी भी आप समझ नहीं सकते, एवरी ईयर दे मेक सो मेनी डिवोटीज, इतने भक्त बनते हैं, हर दिन कोई ना कोई एक व्यक्ति, उसका परिवार भक्त जो भी डिस्चार्ज होता है, उसको भगवद गीता तो फ्री में मिल ही जाती है, और उसके लोग घर वाले भी धीरे धीरे भक्ति में आ जाते हैं। एटलीस्ट एप्रिसिएशन जरूर से डेवलप करते हैं कि ये लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं। दिस इज अ स्टोरी ऑफ ये। तो उनके ये जो 4 डिवोटीज थे, उनमें से एक डिवोटी की मैं बात बता रहा हूँ। उनमें से एक डिवोटी है द्वारकाधीश प्रभु। द्वारकाधीश प्रभु के फादर जो थे, ही वाज, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी गुरु हो, गुरु इज सच अ तत्व कि ही मैनिफेस्ट बिकॉज ही इज हैविंग एनर्जी ऑफ बलराम जी, परमात्मा की शक्ति या बलराम जी की शक्ति उनके अंदर रहती है। तो ये वो द्वारकाधीश प्रभु और उनके भाई दोनों भक्त हैं। तो उन्होंने ये कहानी बताई थी। तो ही स्टार्टेड टेलिंग कि हमारे पिताजी उतने ये लोग तो सिंसियर भक्त बन गए दोनों भाई, लेकिन उनके पिताजी धीरे 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 भक्त बनने लगे। उतने सिंसियर नहीं थे, बट स्टिल ही वाज अ प्रैक्टिसिंग डिवोटी। ही हैड एप्रिसिएशन फॉर ISKCON devotees and he got initiated from the same guru with which their disciples, मतलब his son got initiated. तो एक समय की बात है कि इनके जो फादर थे, इनको पैनक्रियाटिक कैंसर हो गया था, and he was suffering a lot, बहुत पेन हो रहा था। पैनक्रियाटिक कैंसर ज्यादा समय नहीं था, और उनके गुरु महाराज भारत में नहीं थे, विदेश में थे, अमेरिका में थे। भारत में आने के लिए भी बहुत मतलब इट वाज मतलब काफी लंबा समय लगने वाला था। लेकिन जाने के पूर्व इनके गुरु महाराज ने बताया था कि चिंता मत कीजिएगा, आपके लिए मैं पर्सनली आऊंगा, मेरे आने के बाद ही आप शरीर त्यागिएगा, अभी आपको शरीर नहीं त्यागना है, ठीक है। तो ये उन्होंने उनके पिताजी को कहकर वो अमेरिका गए थे, प्रचार करने के लिए गए थे। तो उनके गुरु महाराज अमेरिका में थे, लेकिन धीरे धीरे इनकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। हिज फादर्स हेल्थ स्टार्टेड बिकमिंग रियली वेरी बैड।
खराब होते 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 इतनी ऐसी सिचुएशन खराब हो गई कि ऑलमोस्ट ही वाज ऑन द वर्ज ऑफ लिविंग हिज बॉडी। और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे महाराज आएंगे, जल्दी आएंगे, कब आएंगे पता ही नहीं। लेकिन इनके मन में इच्छा आई, इनके पिताजी के मन में इच्छा है कि मुझे शरीर त्यागना है, तो इस महाराज के शरीर के मतलब महाराज के गोद में ही मैं शरीर त्यागूंगा और कहीं नहीं त्यागूंगा। और इनके बेटे बोल रहे हैं, अरे ये तो पॉसिबल ही नहीं पिताजी, पिताजी महाराज तो बहुत दूर है, आप कैसे ये सोच सकते हो। इस प्रकार से ऐसे सोचते 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 ही वाज जस्ट ऑन दिस थिंग, यही चीज सोच रहे थे। नेक्स्ट डे हिज फादर लेफ्ट हिज बॉडी और महाराज आ ही नहीं पाए इंडिया। तो अभी दोनों भाई गाड़ी में जा रहे थे, मतलब आधे घंटे, मतलब समथिंग हैपेंड कि अपने दोनों भाई ने महाराज को फोन किया, क्योंकि कॉमन स्पिरिचुअल मास्टर थे, उनके फादर के भी स्पिरिचुअल मास्टर थे। महाराज को फोन किया उन्होंने। फोन करने के बाद बोला कि महाराज, गुरु महाराज, आवर फादर हैज लेफ्ट हिज बॉडी सम टाइम अर्लियर, आधा घंटे पहले उन्होंने शरीर त्याग दिया। तो महाराज ने बोला यस आई नो। तो इनको लगा यार क्या बात कर रहे हैं, हमने तो किसी को बताया नहीं, शायद उनको सुनने में गलती हो गई क्या। उन्होंने बोला महाराज, आवर फादर हैज लेफ्ट हिज बॉडी 30 मिनट्स बैक। महाराज उस समय फोन से बोल रहे हैं यस आई नो, मुझे पता है। क्या प्रधान, ये दोनों कंफ्यूज हो गए, दोनों में लाउड मतलब इस तरह से थे। तो बोले महाराज, आवर फादर दिस दास हैज लेफ्ट हिज बॉडी सम टाइम अर्लियर। एंड महाराज सेड यस आई नो, yesterday he was there with me full day। इनका दिमाग उड़ गया, पिछले दिन वो मेरे साथ ही थे पूरा दिन। क्या बात कर रहे हैं गुरु, ओके चिंता मत करो, मैं जब इंडिया आऊंगा तो मैं पूरी बात बताऊंगा। तो ये उन्होंने महाराज ने बताया। तो कुछ दिनों बाद ही महाराज आ गए इंडिया में। इन लोगों का फ्यूज उड़ गया, बोले क्या बात कर रहे हैं, हमारे पिताजी तो यहाँ थे, इंडिया में थे, और उनके वो महाराज के साथ कैसे थे। महाराज बोल रहे मेरे साथ पूरे दिन थे। तो उन्होंने महाराज के सर्वेंट को फोन किया, ये क्या बोले, महाराज को समझ में नहीं आया, कुछ बताया यार, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। महाराज के सर्वेंट ने बताया पिछले दिन महाराज थोड़ा अजीब तरह से बिहेव भी कर रहे थे, मतलब जो नॉर्मली जैसा वो बिहेव नहीं करते वैसे वो बात कर रहे थे। तो क्या हुआ था, तो ही वाज देयर एंटायर डे इन गार्डन। जनरली वो गार्डनिंग नहीं करते, लेकिन इनके फादर गार्डनिंग बहुत पसंद करते थे। गार्डन में थे और सब पेड़ों में पानी वानी दे रहे थे और अकेले अकेले घूम रहे थे, कुछ तो क्या कर रहे थे पता नहीं चला क्या कर रहे थे। तब एक्चुअली उनको समझ में आया कि शायद कुछ तो हुआ होगा, माय फादर मस्ट बी देयर विद हिम। देन आफ्टर कमिंग टू इंडिया, वो महाराज आके बताते हैं उनके शिष्यों को कि योर फादर हैड मेनी क्वेश्चंस, तुम्हारे पिताजी के बहुत सारे प्रश्न थे। उनके पिताजी सटल बॉडी में, सूक्ष्म शरीर में, पूरा अमेरिका में वहां पर थे गुरु महाराज के साथ, और सारे के सारे प्रश्नों के उत्तर महाराज दे रहे थे। यस दिस कंसेप्ट, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर क्या होगा, व्हाट यू वांट, या बहुत सारे क्वेश्चंस थे तुम्हारे पिताजी मुझसे पूछ रहे थे। और उसके बाद उन्होंने देन व्हेन ऑल योर आंसर्स गॉट ओवर देन ही लेफ्ट। तो इस प्रकार से, और ये सब बातें महाराज कह रहे हैं, नॉर्मली कह रहे हैं। सोचिए नॉर्मली ही इज जस्ट टेलिंग, जैसे कि कोई एक्स्ट्रा स्पेशल कुछ, अरे हम लोग सोचे पता है ऐसा हुआ, पता है ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं बोल रहे, अरे ये हो गया हम लोग, ही वाज जस्ट टेलिंग। बिकॉज ये जो गुरु तत्व है, ये लोग ऑर्डिनरी लोग नहीं है, इन लोगों के लिए ये सब दिस इज अ नॉर्मल थिंग। सो मेनी डे, ये तो एक शिष्य के जीवन के बारे में कहानी बता रहे हैं कि अंत समय में वो, उनकी इच्छा थी कि गुरु महाराज के साथ रह के वो शरीर त्यागना चाहते थे। सारे प्रश्नों को उत्तर मिले और उसके बाद उन्होंने शरीर त्यागा। एंड somehow these things are happening even now, what to speak of हमारे जीवन में क्यों नहीं होगा। तो गुरु तत्व इज सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी। अगर हम सच में सिंसियरली प्रार्थना कर रहे हैं श्री गुरु से, हमारे जीवन में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, लेकिन प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकते हैं, हमारे घर पे रिलेशनशिप प्रॉब्लम हो सकते हैं, या फिर अपने हेल्थ का प्रॉब्लम हो सकता है, सो मेनी थिंग्स। बट गुरु से हमें प्रार्थना करनी चाहिए ताकि मैं भगवान की भक्ति कर सकूं। बहुत कष्ट हो रहे हैं, बहुत कठिनाई आ रही है, स्पिरिचुअल मास्टर नोस। अरे आप देखिए, आप स्पिरिचुअल मास्टर कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग थ्रू द आईज आल्सो what is happening in the life of a devotee। just देखने से भी समझ में आया था कि कौन शिष्य क्या स्थिति में, because they are in such, उनके हृदय इतना शुद्ध हो गया है, परमात्मा से ऐसे ही रिलेशन है, परमात्मा उनके दोस्त बन के बैठे हुए। this is the relationship with the spiritual master and the disciple। it is an eternal relationship, it is an internal relationship। तो ये सारी चीजें हैं। तो there are so many stories what to speak। प्रभुपाद जी के भी जीवन में अगर देखेंगे, प्रभुपाद जी एक बार पंडाल प्रोग्राम में थे, बॉम्बे में पंडाल प्रोग्राम में 10,000 लोग आए, 10,000 लोग आए, लेकिन वहां पर 10,000 की भीड़ में
एक शिष्य को उन्होंने भेजा, पीछे जो 2 लोग, मतलब पीछे एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसको उठा के लेकर आओ, यहाँ पर बैठाओ, उसको मेरे सामने यहाँ पर बैठाओ, बिकॉज दिस पर्सन वॉज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन। उनको वहां पर बैठा क्योंकि वो चाह रहे थे, उनको समझ में आया कि ये भगवान को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। 10,000 की भीड़ में से एक शिष्य आता है, पीछे के एक व्यक्ति को ढूंढ के लाता है, तो यहाँ पर महाराज प्रभुपाद जी के सामने बैठाते हैं, और एक और व्यक्ति को उसी जगह पर प्रभुपाद जी ने 2 व्यक्तियों को ढूंढ के निकाला। दे आर नॉट ऑर्डिनरी एंड दे आर स्टिल नाउ सन्यासीस। एक तो है परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज, एक है परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज। प्रभुपाद जी को कैसे समझ में आया कि ये लोग 2 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल है, नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, सामने आके बैठा दिया। हाउ? बिकॉज दे हैव रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। एंड हमारे लिए भी भक्ति में आगे अगर बढ़ना है, अगर भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, अगर शास्त्र नहीं पढ़ रहे हैं, गुरु की वाणी के साथ कनेक्शन नहीं है, हमारा कनेक्शन कैसे होता है? हम लोग भगवान को नहीं देख सकते। भगवान को अगर देखना है तो कानों के द्वारा सुन के ही हम भगवान के बारे में जान सकते हैं। और सुनना, हमने यही बताया, व्हाट इज आवर रिलेशनशिप विद द लॉर्ड। दिव्य ज्ञानम ददाति, दीक्षा का हमने डेफिनेशन बोला ना, दिव्य ज्ञानम ददाति। संबंध ज्ञान देने वाले कौन है? संबंध ज्ञान देने वाले श्री गुरु हैं। हम लोगों से कनेक्ट करने वाले, भगवान को के साथ कनेक्ट करने वाले श्री गुरु, तो वो हमें भगवान के साथ कनेक्ट करते हैं। तो दैट्स वाउ हमारा कार्य क्या होना चाहिए? आवर साधना शुड गो ऑन परफेक्टली। हमारी माला हर दिन परफेक्टली हो, माला जब ठीक ठाक हो, साथ ही साथ शास्त्र पढ़ें। एवरी डे वी शुड हैव 30 मिनट्स 1 आवर ऑफ रीडिंग एवरी डे, श्रील प्रभुपाद बुक, या फिर श्रील प्रभुपाद के लेक्चर हो, गुरु महाराज को आपने अगर चूज किया है तो गुरु महाराज के लेक्चर्स हो, राइट? ये हमारे कार्य है। अगर ये नहीं हो रहा है देन आवर लाइफ इज लाइक, ठीक है, नेक्स्ट लाइफ फिर आना पड़ेगा, फिर किसी सत्संग में बैठेंगे, फिर कहीं बैठेंगे। और कलयुग भी दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति कर रहे हैं। 20, 30, 40 साल, 50 साल बाद कलयुग की कल्पना भी नहीं कर सकते हम कितनी अवनति हो चुकी होगी। अभी अगर आप भक्ति नहीं कर पा रहे हो, अभी आपके पास माला करने का समय नहीं है, अभी इतने सारे डिस्ट्रैक्शंस है, फोन है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, सो मेनी थिंग्स। नेक्स्ट लाइफ में समझ सकते हैं कितनी कठिनाई होने वाली। तो ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। दिस लाइफ इज फॉर प्यूरिफिकेशन, राइट? दिस लाइफ इज फॉर प्यूरिफिकेशन। तो नाउ अगर किसी का कोई टीका टिप्पणी प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं। आज हम गुरु तत्व का ही पार्ट 3 हमने दिया, चलिए ठीक है। आज वी आर नॉट एबल टू कंप्लीट आवर टुडेज सेशन, बट एटलीस्ट दैट इज गुड इनफ दैट वी हैव गिवन sufficient justice to Shri Guru Tattva. Krishna himself says that we should surrender to a guru and get to know about him. तो चैत्य गुरु बाहर भी गुरु के रूप में आते हैं, और वही गुरु अंदर भी हैं, भगवान श्री कृष्ण गुरु। अगर किसी का कोई प्रश्न है, टीका टिप्पणी है, कुछ पूछ सकते हैं, और नहीं तो हम लोग अभी एक कीर्तन करेंगे, एंड कीर्तन करने के बाद आज का सेशन विराम देंगे, ठीक है? आज कोई प्रश्न? ओके, विश्वजीत प्रभु, यस प्रभु, यू कैन आस्क प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपने मॉर्निंग प्रोग्राम के बारे में बताया था, तो उसमें वृंदावन में एक आरती प्रभु जी और एक्स्ट्रा होता है, विवाह भरी शेषा आलोक प्रवेशा। यस प्रभु। तो वो है प्रभु जी? वृंदावन में मॉर्निंग प्रोग्राम में मंगल आरती जो गुरु अष्टकम है 4:10 में ही हो जाता है। गोपाल जी की समाधि आपने देखी होगी जी जी। समाधिते 4:10 ऑलरेडी मंगल आरती हो जाए। 4:30 পরে 4:30 4:30 बजे के बाद विभावरी शेष आलोक का प्रवेश, निद्रा छारी उठ जीवा, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी, राम कृष्ण है अग्रीवा। तो भगवान के नामों की आरती होती है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम थोड़ा चेंज किया था वृंदावन मंदिर में, क्योंकि वृंदावन में और भी बहुत सारे गौड़ीय मठ हैं, बहुत सारे गौड़ीय हैं, तो वहां पर मंगल आरती का सिस्टम थोड़ा अलग है। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन में गुरु अष्टकम करवाना, दिस सिस्टम स्टार्टेड बाय श्रील प्रभुपाद। मॉर्निंग में गुरु के बारे में स्मरण करना। लेकिन दूसरे जो गौड़ीय मठ है वहां पर भक्ति विनोद ठाकुर का ये गीत वहां पर मंगल आरती के रूप में होता है। इसीलिए चूंकि वहां पर दूसरे गौड़ीय मठ मंदिर में, बिकॉज वी आर ऑल्सो गौड़ियास, गौड़ीय मठ के ही हम लोग एक तरह से पार्ट है, तो बिकॉज सच काइंड ऑफ आरतीज इज हैपनिंग देयर, दैट्स व्हाई प्रभुपाद जी ने सेम कोशिश किया कि भक्ति विनोद ठाकुर का ही एक जो आरती है, वो गीत है, वो हमें वहां पर करना चाहिए, राइट? तो होपफुली वी गॉट इट, बट गुरुवाष्टकम हो रहा है वहां। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। और किसी का कोई प्रश्न है? ओके, तो आज हम ज्यादा कुछ और ऐसे ही 7 बजे शुरू किया, तो नेक्स्ट संडे वुड बी आवर फाइनल कंप्लीशन ऑफ दिस चैप्टर। आज नहीं हुआ, कोई बात नहीं। ओके, Sarmishta Mataji is telling me, yes, I am in search of a guru, and so the lecture today only reinforced my belief. Yes, Mataji, and whoever is in search of
गुरु, हमें क्या करना है? गुरु कृष्ण से प्रार्थना करनी है। हमने क्या बताया? कृष्ण हमें गुरु से मिलाते हैं और गुरु हमें कृष्ण से मिलाते हैं। तो दिस एक्चुअली वंदे कृष्णम जगत गुरु, हम कहते हैं ना, गुरु इज एक्चुअली जगत गुरु इज कृष्णा। तो कृष्ण कृपा थे गुरु मिले, गुरु कृपा थे कृष्ण मिले, राइट। तो जन्म में सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भज होरिया। जन्मे सबे पिता माता पाए, कृष्ण गुरु नाही मिले भज होरिया। जन्म जन्म हमें भगवान माता पिता तो देते ही हैं, लेकिन कृष्ण और गुरु हर जन्म में नहीं मिलते। दिस इज अ रेयर अपॉर्चुनिटी ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ, दिस, राइट। तो हम एक गीत करेंगे, वेरी वंडरफुल सॉन्ग, इट वाज फेवरेट ऑफ शिला प्रभुपाद। एंड हाँ, आप लोगों के पास एक टास्क रहेगा फॉर नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट संडे यू हैव टू डू वन थिंग। तो दिस इज एन होमवर्क। प्रभुपाद जी की एक जीवनी है, आप लोगों ने पहले एक प्रभुपाद जी की जीवनी দেখে দিও, বাট ইউর এভার ওয়েল উইশার याद है आप लोगों को? আপনারা সবাই দেখেছিলেন, অনেক আগে আমরা শো করেছিলাম একটা ক্লাসে, কার্তিক মাসে আমরা শো করেছিলাম হু ইজ শিলা প্রভুপাদ एंड हु इज गोवर्धन। तो उसी समय हमने आप लोगों के लिए होमवर्क भी दिया था शिला प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में जानने के लिए। एक और जीवनी है, तो आप लोगों के लिए होमवर्क क्या है? एक तो अभय चरण आपको कंप्लीट करना है जिन्होंने देखा नहीं है। दूसरा, एटलीस्ट हो सके तो इस संडे के पहले ये एपिसोड, ये जो वीडियो है, मे बी आज नहीं तो कल मैं आप लोगों को दूंगा, भेजूंगा। यू हैव टू फिनिश दैट, ठीक है? अमेजिंग वीडियो बनाया है, जिसने भी बनाया बहुत अच्छा वीडियो है। आई विल ट्राई टू शेयर यू ऑल, ठीक है? हरे कृष्णा। एंड लेट्स सी, लेट्स हैव कीर्तन टुडे। आज हम थोड़ा कीर्तन करेंगे। प्रभुपाद जी का बहुत ही फेवरेट कीर्तन था ये, हरि हरि विफले जन्म गवाइनु। तो आप लोग देखेंगे प्रभुपाद जी, बहुत नरोत्तम दास ठाकुर का ये गीत है। वो कहते हैं हरि हरि, ओ भगवान श्री हरि, विफल ही मैंने अपना जीवन, मतलब बेकार में मैंने अपना जीवन गंवा दिया। गवाइनु है ये, बांग्ला में गवाइनु, गवाइनु नहीं है, गवाइनु मतलब मैंने अपना जीवन गवा दिया। मनुष्य जन्म पाया, राधा कृष्णा ना भोजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। अरे मनुष्य जन्म मिला, लेकिन जन्म मिलने के बाद भी मैंने राधा कृष्ण की भक्ति नहीं की। अरे जानबूझ के मैंने विष खाया है, ठीक है? तो जानबूझ के मैंने विष खाया है। गोलोक केरा प्रेमधन, गोलोक का प्रेमधन क्या है? हरि नाम संकीर्तन। गोलोक वृंदावन से भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरि नाम संकीर्तन, प्रेम का धन हमें दिया है। रतिना जन्मिलो कहता है, अरे इसमें मेरी आकर्षण क्यों नहीं मतलब उपज रहा है? आई एम सो अनफॉर्चुनेट। संसार विषानले दीवानिशी हिया जन, अरे संसार के इस विष अनल, ये विष की जो अग्नि है, उसमें मेरा दिन रात, कभी कोई रिलेटिव्स, कभी कोई ये, कभी ऑफिस में, हर जगह में कोई ना कोई जला रहा है हमें। सो मेनी पेन्स आई एम गेटिंग इन दिस वर्ल्ड। जुड़ाई थे ना कोई नहीं उपाय। अरे मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इस जगत से मैं कैसे निकलूं, हाउ टू गेट आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। ब्रजेंद्र नंदन जय शोची सुत होइलो से। अरे ब्रजेंद्र नंदन कौन है? भगवान श्री कृष्ण। ब्रजेंद्र नंदन जो है वही सची सुत भी है, श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में वही आए हैं। बलराम होइलो निताई। और बलराम कौन है? नित्यानंद प्रभु। निताई कौन है? बलराम। दीनहीन जो तो छिलो होड़ी नाम उद्धार। अरे इस संसार में जगाई मदाई जैसे पापी लोगों का भी उद्धार किया श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो हमारे क्यों नहीं करेंगे? तार साक्षी जगाई मदाई, हर व्यक्ति का भगवान श्री हरि ने उद्धार किया। हा प्रभु नंद सुता वृषभानु सुता जुतो। अरे हे भगवान श्री नंद सुत कौन है? नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण। वृषभानु सुता जुतो, यानी कि वृषभानु की बेटी जो है, उनके साथ, श्री राधा रानी के साथ मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, हे राधा कृष्ण, इस बार, इस जन्म में प्लीज मेरे पर कृपा कीजिए, प्लीज हैव मर्सी अपॉन मी, करुणा करो यही बारो। नरोत्तम दासे कहे ना ठेलियो रांगा पाए। नरोत्तम दास कह रहे हैं, हे भगवान श्री हरि, हे राधा रानी, प्लीज इस बार मुझे रांगा पाए। भगवान के पैर जो होते हैं रंगीन होते हैं, रेडिश फॉर्म, इसलिए उनका नाम क्या है? रांगा पाए। रंगीन मतलब दे आर इन द फॉर्म ऑफ रेडिश, आलता, लाल आलता যেরকম হয়, माताजीरा जाने पश्चिमबंगे যারা আছেন, पैर में हम लोग क्या लगाते हैं? हिंदी में बोलते हैं जाओ, बोलते हैं जाओ। तो पैर में बंगाल में माताएं आलता लगाती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का भी पैर कैसा है? रंगीन है, रेडिश फॉर्म का है, पिंकिश है। ना ठेलियो रांगा पाए, प्लीज मुझे अपने चरण कमलों से मुझे नहीं तिरस्कार कीजिएगा। तोमा बिना के अच्छे हमारे, आपके बिना मेरे जीवन में और कोई नहीं है।
So this is what he is telling. So this is what our श्लोक is हरि हरि विफले जन्म गोइंग. ठीक. हरि हरि विफले जन्म गवाइनु. हरि हरि विफले जन्म गवाइनु. मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिया. मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिया. जानिया सुनिया विष खाइनु. जानिया सुनिया विष खाइनु. गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना. गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना. रोती ना जन्मी लोकेने रोती ना जन्मी लोकेने संसार विषानले दीवानी सिहिया जले. संसार विषानले दीवानी सिहिया जले. जुड़ाईते ना कोई नो जुड़ाईते ना कोई नो हरि हरि विफले जन्म गवाइनु. हरि हरि विफले जन्म गवाइनु. मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिया. मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भोजिया. जानिया सुनिया विष खाइनु. जानिया सुनिया विष खाइनु. ब्रजेन्द्र नंदन जे शची सुत हইল সে. ब्रजेन्द्र नंदन जे शची सुत हইল সে. बलराम हইল निताय. बलराम हইল निताय. ঋণহীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল. ঋণহীন যত ছিল হরি নামে উদ্ধারিল.
तार साक्षी जगाय माधा, तार साक्षी जगाय माधा, हरि हरि विफले जन्म गइनु, हरि हरि विफले जन्म गइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो, आहा प्रभु नंद सुतो वृषभानु सुता जुतो, 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 करुणा करो এই বার, करुणा करो এই বার, नरोत्तम दासे कय नाठली हो रंगा पाए, नरोत्तम दासे कय नाठेली हो रंगा पाए, नरोत्तम दासे कय नाठेली हो रंगा पाए, नरोत्तम दासे कय नाठेली हो रंगा पाए, तोमा बिना के आछे आमार, तोमा बिना के आछे आमार, हरि हरि विफले जन्म गइनु, हरि हरि विफले जन्म गइनु, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनो, जानिया सुनिया विष खाइनो। हरे कृष्णा, श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। So thank you so much for being there for today's session. Quite a long session. 7 से 9 बज गए. Yes, तो अगर कोई भूल त्रुटि है हुई हो मेरी तरफ से, कोई अगर गलती है हुई हो मेरी तरफ से, तो I am asking forgiveness for that, and I am also trying to mold my life in such a way that I can serve Shri Guru, Shri Gauranga in some small way in my capacity, and I pray that you all also get a genuine guru in your life, and this life should be our last life. ये जन्म हमारा अंतिम जन्म हो, इसके बाद कभी किसी माँ के गर्भ में ना आना पड़े, लेकिन उसे करने के लिए भी उस प्रकार की भक्ति करनी पड़ेगी। तीव्र भक्ति अगर कोई नहीं करेगा, तो ढीली ढाली ठंडी भक्ति करेंगे तो नेक्स्ट लाइफ फिर चक्कर खाने पड़ेंगे। 84 का चक्कर छोड़ने वाला नहीं है, इसीलिए तीव्र भक्ति करनी है। ठंडी भक्ति करके कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। तो नेक्स्ट वीक के लिए आपका, नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है, एक तो वीडियो देखना है आपको, एंड 8.34 टू 42 नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ के आना है। हरे कृष्णा। तो नेक्स्ट क्लास वी विल बी फिनिशिंग आवर चैप्टर 4 भगवद गीता। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।